तो राम की शक्ति पूजा, जैसे कि सबको पता ही है कि महाप्राण निराला जी द्वारा रचित कालजयी रचना है। और कालजयी रचनाओं की जो कि खूबसूरती ही होती है कि वो किसी एक युग के लिए ही नहीं होती हैं, बल्कि अलग अलग युगों में अलग अलग तरह से फिर से संदर्भित हो जाती हैं, पुनर्जीवित हो जाती हैं। वैसे ही यह रचना भी है। और चाहे निराला जी की योजना रही हो या ना रही हो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लिखने की इस रचना के द्वारा, लेकिन एक चीज तो तय है कि ये ब्रिटिश सत्ता के विरोध में लिखी गई रचना के पूरे अंतःसूत्र इसमें हम देख सकते हैं, हर जगह से फैले हुए हैं। जैसे इसमें जो हनुमान जी हैं, वो हम उन्हें देख सकते हैं कि जो एक क्रांतिकारी चेतना से युक्त व्यक्ति है। बस समस्या ये है कि क्रांतिकारी चेतना अगर उस तरह से युद्ध किया जाता तो बहुत सारे उसके दुष्परिणाम भी निकलते, बहुत सारे नरसंहार होता, बहुत सारे सामान्य जन भी उससे प्रभावित होते। इसीलिए यह था कि युद्ध जो हो वो शांतिपूर्वक हो, या शांतिपूर्वक ना हो तो कम से कम बहुत ज्यादा हिंसात्मक ना हो जाए। और जैसा कि होता है कि हनुमान जी हिंसा के रास्ते पर चलने वाले ही होते हैं, कि फिर दुर्गा जी जो होती हैं वो कौशल दिखाती हैं और उनकी माता जी का रूप धारण कर लेती हैं, जो कि शिव भगवान उनको सलाह देते हैं कि इनसे अगर आप युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे। अच्छा तरीका यही है कि आप इनको कौशल के तरीके से समझाइए कि इन्हें लगे कि नहीं, मुझे इस तरह से विध्वंसात्मक रूप नहीं धारण करना चाहिए और युद्ध को उसी तरह से करना चाहिए जैसे ये चल रहा है। यानी क्योंकि वो नर और राक्षसों वानरों का युद्ध हो रहा था, उसे उसी तरह का युद्ध होते होते रहना चाहिए। उसे देवताओं का युद्ध नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर वो देवताओं का युद्ध हो जाएगा तो फिर वो बहुत विकट रूप धारण कर लेगा। जैसे ठीक वैसे ही कि जैसे युद्ध पहले भी होते रहे थे, युद्धों मानव जब से मानव का इतिहास है तब से युद्धों का इतिहास है, युद्ध कोई नई घटना नहीं है। पशु पक्षियों तक में युद्ध आप देखते होंगे, पशु भी लड़ते हैं। लेकिन जैसे द्वितीय विश्व युद्ध होता है वैसा युद्ध तो कभी नहीं हुआ, प्रथम विश्व युद्ध होता है वैसा युद्ध तो कभी नहीं हुआ। जब इतने विकट चीजें आ जाती हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध यानी परमाणु बम चला देना, अब अगर ऐसे युद्ध किया जाएगा तो फिर कितने दिन दुनिया चलेगी? फिर तो 2-4 दिन में ही दुनिया खत्म हो जाएगी, या कहें कि एक दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी। वो वही बात थी कि अगर हनुमान जी अपने तरह से युद्ध करने लगेंगे, दुर्गा जी अपनी तरह से युद्ध करने लगेंगी, तो फिर उस युद्ध का कोई मतलब नहीं है, वो एक क्षण में युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक क्षण में पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और वो एक तरह से प्रकारांतर से बात ये भी है कि युद्ध को आसानी से, जैसे युद्ध होते हैं, सामान्य युद्ध होते हैं, युद्धों को उस तरह से चलने देना चाहिए, बहुत विकराल युद्ध का रूप नहीं होना चाहिए। और शुरू में जैसा कि था कि ये रचना शुरुआत में कई भागों में, दरअसल कुल मिलाकर इसको हम 5 भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहले में ऐसा होता है कि युद्ध हो रहा है, अचानक से राम भगवान को ऐसा लगता है कि युद्ध में वो पराजित हो जाएंगे, क्योंकि उधर से दुर्गा जी उस रावण की तरफ से लड़ने लगी हैं। और जैसा उन्हें ऐसा पता चलता है तो उनके जो वो सारे मंत्र से युक्त बाण हैं वो बुझ जा रहे हैं, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए वो हताश हैं, निराश हैं। और लौट फिर पहले दूसरे में जब वो लौट कर आते हैं, संध्या का समय बीतता है उस पर्वत में जहां वो लंका के किसी पर्वत में है, श्रीलंका के। तीसरे इसमें कथा वस्तु के अंतर्गत हनुमान जी का जिक्र है कि हनुमान जी की अति मानवीय घटना का जिक्र है। इसे परीक्षा में पूछा गया था, शायद नेट की परीक्षा में था या कहां पर, कि कितने भागों में इसका कथानक बटा हुआ है। कुछ लोग 8 भागों में बताते हैं, लेकिन सही उत्तर यही है कि ये 5 भागों में बटा हुआ है। और 5 भाग कैसे हैं? पहला युद्ध का वर्णन है, दूसरा संध्या के समय या रात्रि का समय जो बिताया गया उस पर्वत प्रदेश में, और फिर तीसरा हनुमान जी की अति मानवीय घटनाओं का जिक्र, कि कैसे हनुमान जी कहते हैं कि मैं पूरा का पूरा इस संसार को ही नष्ट कर दूंगा, या महाकाश जहां पर शिव भगवान रहते हैं, शंकर जी, वहां उसको नष्ट कर देंगे। और वो यानी अति मानवीय घटनाएं, जो ईश्वरीय घटनाएं कह सकते हैं, उस तरह की घटनाएं होती हैं, सुपर नेचुरल जिसे कहते हैं। तीसरे तीसरे में ऐसा होता है। और चौथे में विभीषण और जामवान जी सलाह देते हैं कि आप कैसे युद्ध कर सकते हैं जिससे आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। और पांचवें में राम भगवान की साधना और फिर उनके फल प्राप्ति का जो जिक्र है। इस तरह से 5 कथानक या 5 भागों में इसका मूल कथानक बटा हुआ है। और इसको बांटने का श्रेय हम जो मतलब दे सकते हैं या दिया जाता है, वो रमेश कुंतल मेघ जी को है। उन्होंने एक लेख लिख करके इसका पूरा 10-15 पेज का लेख लिखा था और इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। तो वो जो प्रश्न नेट की परीक्षा में पूछा गया था कि कितने भागों में बटा हुआ है, उसको हम
यही मान के चलेंगे कि 5 भागों में बटा है। अलग अलग किताबों में अलग अलग उत्तर मिलते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 5 ही सही उत्तर है और 5 को मानना ठीक है कि रामचरितमानस, इसका राम की शक्ति पूजा का कथानक 5 भागों में बटा हुआ है। अब इसके बाद फिर जब हनुमान जी अपने सामान्य रूप में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान राम को रोते हुए देख लेते हैं, इसीलिए उन काफी गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि मैं जहां दुर्गा जी का निवास है महाकाश, उसी को खत्म कर दूंगा। तो फिर शंकर जी उनको सलाह देते हैं कि आपको इनको समझाना चाहिए। उनकी माता का रूप, अंजना का रूप धारण करके उनको समझाती हैं कि बार बार इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए कि आप किसी चीज को नष्ट कर देते हो। ये प्राकृतिक चीजें भगवान ने निर्मित की हैं, इसको नष्ट करने का आपको अधिकार नहीं है। और आप तो सेवक हैं, सेवक का कार्य है सेवा करना, अपने इष्ट की आज्ञा का पालन करना, इस तरह से नहीं कार्य करना चाहिए। और फिर उन्हें समझ आता है और वो अपने सामान्य रूप में आते हैं। इसके बाद जहां विभीषण जी उनको सलाह दे रहे होते हैं कि कैसे आप क्यों परेशान हैं, ये बातें वहां से है। हालांकि इसको मैंने समझा दिया था, उस दिन बात कर दिया था, लेकिन जहां से विभीषण उन्हें सलाह देते हैं वहीं से शुरू कर देते हैं आज फिर से। राम का विषण्णानन देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन। यानी विषण्णानन यानी दुखित मन, दुखित आनंद, आनंद मतलब मुख, तो दुखी मुख देखते हुए, दुखी मुख तो था ही उस दिन भगवान राम का, उस मुख को देखते हुए विभीषण बोलते हैं आज प्रसन्न वदन वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर भल्लूक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। वो कहते हैं कि आज आपके मुख पे वो तेज नहीं दिख रहा है, ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या हो गया आज के युद्ध में। अगर युद्ध आज हम पराजित हो गए हैं, आज के युद्ध में बहुत सारी सफलताएं नहीं मिल पाई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक दिन कभी कुछ कमजोर भी होता है युद्ध, अगले दिन हम फिर से युद्ध जीत सकते हैं। इतना ज्यादा निराश होने की क्या आवश्यकता है। रघुवीर तीर सब वही तूड़ में है रक्षित, है वही वक्ष रण कौशल हस्त वही बल वही अमित, है वही सुमित्रा नंदन मेघनाथ जित रण, है वही भल्लपतिवान नरेंद्र सुग्रीव प्रमन। वो कह रहे हैं कि सब कुछ वही है, युद्ध भी वही है, स्थान भी वही है, और तुरीण भी वही है, बाण भी वही है, यानी तर्कस बाण योद्धा सब कुछ तो वही है। विपरीत पक्ष भी वही है और हमारे पक्ष के योद्धा भी वही हैं। तो अचानक से इतना ज्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बताते हैं इसमें विभीषण जी। आगे वे कहते हैं कि तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर। कहते हैं कि तारा कुमार यानी अंगद जी भी वही हैं, महाबल श्वेत नाम का कोई योद्धा है जिसका वर्णन इसमें किया गया है, श्वेत धीर भी वही है, अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम। अर्बुद सम मतलब किसी को पता है? अर्बुद का मतलब क्या होता है? पिछली कक्षा में मैंने बताया भी था, अगर किसी को बताया तो आप बताइए। अर्बुद का अर्थ होता है 10 करोड़। तो आपके पक्ष में तो 10 करोड़ योद्धाओं के जितना बल रखने वाले महावीर यानी हनुमान जी भी हैं। है वही दक्ष सेना नायक है वही समर, फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रहर। कविता भेज दीजिए मनोज सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कविता भेज दीजिए, या कोई भी एक लोग कविता भेज दीजिए। जो कविता है आप भेज दीजिए, तो फिर सब लोग उसको देख सकते हैं वहां पर। है वही दक्ष सेना नायक है वही समर, फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रहर। कहते हैं जब सब कुछ वैसा ही है तो फिर अचानक से ऐसा भाव क्यों आ गया मन में। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जयरण। रघुकुल गौरव यानी रघुकुल के गौरव भगवान राम। जी सर भेज दीजिए। लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, लघु यानी छोटे हुए जा रहे हो, मन से छोटे हुए जा रहे हो, अपने मन से हार मान ले रहे हो। तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जयरण। फेर रहे हो पीठ यानी कि उस कार्य से पीठ फेर रहे हो। पीठ फेरना यहाँ एक मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है कि जिस कार्य को आपको करने के लिए आप उद्यत हुए हैं, जिस कार्य को करने के लिए आपने एक प्रण लिया है, उसी कार्य से आप पीठ फेर रहे हैं। ये आपके गौरव गौरव कुल के अनुकूल नहीं है, क्योंकि उनका कुल कहा भी जाता है कि बहुत ज्यादा जो बात कहते हैं।
जो बात वो कहते हैं उस बात को करने वाले कुल से संबंधित हैं, और ऐसे में यदि आप पीठ फेर रहे हैं उस कार्य से तो आपके कुल पर भी कलंक लगेगा। कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। यानी इतना सारा श्रम व्यर्थ हुआ, इतने सारे योद्धा हमारी तरफ से भी मारे गए, कितने सारे योद्धाओं ने अपनी आहुति दे दी, और इतने सारे योद्धाओं की आहुति देने के पश्चात अगर आप अचानक से हाथ खींच लोगों की नहीं नहीं अब युद्ध नहीं करेंगे, तो फिर ये उन योद्धाओं के लिए भी आपके एक तरह से आप अन्याय है उन योद्धाओं के साथ जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति दे दी आपके लिए, कि आप एक दिन युद्ध जीतेंगे और आपने बीच में ही युद्ध खत्म कर दिया। रावण रावण लंपट खल कलमस गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार। विभीषण कह रहे हैं कि रावण लंपट है यानी कि वासना से भरा हुआ है, खल यानी कि दुष्ट है, कलमस यानी कि पापों से भरा हुआ है, गताचार यानी कि बुरे आचरण करने वाला है। इतने सारे, एक तो वो आपको उसको मारने के कई सारे कारण हैं। एक तो ये कि उसने सीता जी का अपहरण किया है, दूसरे ये कि वो सामान्य जनता को भी प्रताड़ित करता है, और तीसरे एक और कारण बताता है कि जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार, और उसने मुझे पैरों से मार करके भगा दिया था। तो इतने सारे कारण हैं उसे मारने के, आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं बीच में। बैठा वैभव में देगा दुख सीता को फिर, यानी वो तो आराम से बैठा रहेगा और सीता जी को दुख देगा, क्योंकि सीता जी तो वंदनी है वहां पर। कहता रण की जय कथा पारिषद दल से घिर, और इस तरह से वो सारे मंत्रियों के बीच में घिरा हुआ विभीषण ऐसे बोल रहे थे। सुनता बसंत में उपवन में कल कूजित पिक, मैं बना किंतु लंकापति धिक रावण धिक धिक। और ये सब चीजें वो कहते हैं कि जब वहां पर उसने मतलब उनको पाद से प्रहार किया था, अपने पैर से भेज मारा था, और उसने कहा कि कुल मिलाकर के रावण को आपको अब इस स्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। सबसे पहले सलाह कौन देता है यहाँ पर? विभीषण। हालांकि अभी इसके बाद विभीषण के बाद दूसरे जामवान जी भी सलाह देंगे। इस सब सलाह का क्या असर पड़ता है भगवान राम पर, ये आगे की पंक्तियों में है। सब सभा रही निस्तब्ध राम के स्तिमित नयन, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन। सभी लोग निस्तब्ध थे, यानी कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सारे लोग एकदम शांत थे और शांत होकर विभीषण जी की सलाह को सुन रहे थे। राम के स्तमित नयन यानी राम भगवान की नयन नयन कुछ भीगे हुए थे, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, और वो बेमन से देख रहे थे, बिना किसी मन के बिना किसी उत्साह के देख रहे थे विभीषण की तरफ। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, बहुत विभीषण बहुत ओजस्वी भाषा में एक कुशल वक्ता की तरह बता रहे थे, उन्हें उत्साहित करना चाह रहे थे, लेकिन उससे उनका प्रभाव क्या पड़ रहा था, उससे न इन्हें कुछ चाव ना हो कोई दुराव। और वो सुन उसे ऐसे रहे थे कि ना तो उन्हें उसके प्रति कोई भाव लग रहा था कि बहुत अच्छी बात कर रहे थे, ना तो ऐसा लग रहा था कि बुरी बात कर रहे हैं। निष्क्रिय भाव से सुन रहे थे, जिसके प्रति कोई रुचि भी नहीं है अरुचि भी नहीं है। इस तरह से उनके शब्दों को सुन रहे थे। और क्यों ऐसा सुन रहे थे? ज्यों हो वे शब्द मात्र मैत्री की समान रिक्ति। ऐसे लग रहा है कि वो सिर्फ मित्र हैं, इसीलिए मित्रता बस कुछ बातें कह दे रहे हैं, और ये मित्र हैं तो मित्रता बस सुन ले रहे हैं। कोई औपचारिक, जैसे कोई औपचारिक बातें कही जाती हैं, औपचारिक बातों की तरह केवल उसको वो कह रहे हैं और औपचारिक बातों की तरह ये सुन रहे हैं, पर जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी राम भगवान को नहीं लगता है कि यहाँ कुछ ग्रहण करने योग्य बात है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए, जिसे हमें आत्मसात करनी चाहिए। केवल मित्रता बस उन्होंने सब बातें बताई हैं कि रावण ऐसा करेगा, आप तो जीत जाएंगे, आप रघुकुल के गौरव हैं, ये बस सब बातें उन्हें, इनमें लग रहा है कि कोई बात सत्य नहीं है, और ये बात उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि मेरी विजय हो पाएगी। क्यों ऐसे लग रहा है आगे अभी बताएंगे इसने राम भगवान स्वयं ही। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर, विजय होगी न समर। यानी कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर उन्होंने उस रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि क्यों आखिर वो इतने निराश हैं और क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज वो इतने पराजित से लग रहे हैं। और वो बोलते हैं, बोले रघुमणि मित्रवर, मित्रवर यानी कि यहाँ पर उसी विभीषण जी को संबोधित किया है कि मित्रवर, विजय होगी न समर। वो कह रहे हैं कि न तो विजय होगी और ना ही समर, युद्ध ही नहीं होगा, और ना विजय तो हो ही नहीं सकती है। और क्यों? यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। अभी तक तो ये एक तरफ नर वानर थे, एक तरफ राक्षस थे, दो जातियों के बीच युद्ध हो रहा था।
कोई इसमें देवता नहीं शामिल थे। लेकिन आगे कहते हैं उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। महाशक्ति यानी दुर्गा जी रावण से आमंत्रण पा करके, रावण ने साधना द्वारा उनको मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पूजा पाठ करके या तपस्या करके उन्हें अपनी तरफ मिला लिया है। और अब उसकी तरफ से, रावण की तरफ से दुर्गा जी भी युद्ध कर रही हैं। और ऐसी स्थिति में केवल नर वानर का राक्षसों से जो रण हो रहा था वो नहीं लग रहा है। एक तरफ इतने बड़ी योद्धा के रूप में दुर्गा जी खुद आ गई हैं, तो अब ये युद्ध कैसे जीतेंगे? क्योंकि हम लोग तो मनुष्य अपने आप को देवता नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नर वानर, हम लोग तो नर हैं, मेरे साथ कुछ वानर भी हैं। तो नर वानरों का राक्षसों से युद्ध हो रहा था, देवता तो इसमें शामिल नहीं थे। अब चूंकि इसमें देवता शामिल हो गए हैं, तो ये तो किसी भी क्षण खत्म कर दिया जाएगा। जिस क्षण चाहेंगी दुर्गा जी उसी क्षण खत्म कर देंगी, क्योंकि देवताओं की शक्तियां मनुष्यों की शक्तियों से बहुत ज्यादा होती हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। फिर आगे वो कहते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढल के दृग जल। और एक बार फिर से वो थोड़ा मतलब रोने की अवस्था में आ गए, रोने लगे। इसके पूर्व भी रो रहे थे, एक बार फिर से वो रोने लगे। और वो कहते हुए इस बार रोते हैं कि अन्याय जिधर होती है शक्ति भी उसी का साथ देती है, निर्बल के साथ कोई खड़ा नहीं होता है, निर्बल को सभी लोग सताते हैं, और जो जिस शक्ति संपन्न होता है उसी के लोग साथ दे देते हैं। और यही जब ईश्वर ही ऐसा करे तो फिर मनुष्य से क्या अपेक्षा रखें। और वो कहते हैं कि रावण के पास शक्ति है, तो वो चूंकि राजा भी है, उसके पास सोने की लंका है, और हम एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर लड़ रहे हैं। राम भगवान सामान्य व्यक्ति है, उस समय कोई राजा या कोई राजकुमार भी की हैसियत से भी नहीं है, और वो सामान्य व्यक्ति हैं, इसी तरफ उनके लिए शक्ति भी साथ नहीं दे रही है। रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड। आप चूंकि इस बार, इसके पहले रोए थे तो केवल हनुमान जी देखे थे, इस बार बोलते हुए रो रहे हैं, तो सारे के सारे लोग उन्हें एक साथ देख ले रहे हैं। और ऐसी स्थिति में लक्ष्मण जी काफी उत्तेजित हो जाते हैं, प्रचंड मुद्रा में आ जाते हैं। और फिर धस गया धरा में कपि गहयुग पद मसक दंड। और मसक दंड यानी कि जो गदा लिए हुए थे हनुमान जी, वो गदा थोड़ी सी मात्रा में जमीन में धस गया। क्यों? क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा जोर लगा दिया उन्होंने, क्योंकि वो भी काफी उत्साहित हो गए थे, काफी ज्यादा परेशान हो गए थे हनुमान जी एक बार फिर से। लेकिन स्थिर जाम्बवान समझते हुए जो सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे जो विषम घाव। स्थिर जाम्बवान जी यहाँ पर स्थिर हैं, या इस संदर्भ में जब राम भगवान रो रहे हैं तो केवल एक व्यक्ति स्थिर रह दिखाई देते हैं, वो जाम्बवान जी हैं, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ हैं, तो वो स्थिति को समझते हैं, उन्हें पता है कि इस स्थिति से हमें कैसे निपटना है, तो इसीलिए वो बहुत विचलित नहीं है। बाकी सारे के सारे योद्धा बहुत विचलित हैं, उन्हें लग रहा है कि हमारे सेना नायक ही जब इस तरह से विचलित हो गए हैं, रो रहे हैं, तो हम लोग कैसे युद्ध लड़ेंगे। लेकिन जामवान जी स्थिर हैं एकदम से, वो स्थिर भाव से सब चीजों को समझ रहे हैं। और सुग्रीव जी वहीं पर व्याकुल हो गए हैं। व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे ज्यों विषम घाव। ऐसा लग रहा है कि उनके हृदय में कोई घाव हो गया है जब वो उनको रोते हुए देख लेते हैं। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, और कार्य उस स्थिति को देखते हुए विभीषण जी मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण विषम। और इस तरह से देख सब रहे थे, समझ सब रहे थे, लेकिन बोल कोई नहीं रहा था, क्योंकि क्या बोले किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति है जहां पर सेना नायक ही रो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि विजय भी नहीं होगी, युद्ध भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कोई क्या बोले और क्या सलाह दे उन्हें। तो इसीलिए जो है वो सारे के सारे लोग शांत हैं और सोच रहे हैं कि क्या बोले और कौन बोले इस बीच में। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोले। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोले, यानी फिर अपनी स्थिति को थोड़ा सामान्य करते हुए उन्हें खुद लगा कि इस तरह से विचलित होना अपनी सभा के बीच में, अपनी सेना के बीच में उचित नहीं है। क्योंकि जब जो मुख्य होता है, किसी संस्था का हेड होता है, उसे कई बार अपने मनोभावों को दबाना पड़ता है, खास करके विषाद की स्थिति को। अगर आप विषाद की स्थिति में आ जाएंगे तो फिर आपके जो नीचे कार्य कर रहे हैं, आपके लिए कार्य कर रहे हैं, वो लोग तो और ज्यादा विषाद की स्थिति में आ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने भाव को सहज किया, निस्सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोले। आया न समझ में यह दैवी विधान। कहते हैं कि मेरे समझ में भगवान देवताओं का ये विधान समझ में नहीं आता है, देवी जी का, दुर्गा जी का ये विधान, ये तरीका समझ में नहीं आता। एक विधि विधान यानी नियम। ऐसा कहा जाता है ना कि देवता बहुत नियम से चलते हैं, उनके बहुत सही नियम होते हैं, वो हमेशा सत्य का साथ देते हैं।
तो कहते हैं मेरे समझ में ये नहीं आता है कि देवी जी का ये विधान, ये नियम है कैसा, किस तरह से उन्होंने इस तरह रावण रावण अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ अपर। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा समझने की बात है, रावण अधर्मरत भी, और भी के बाद कॉमा है और फिर अपना और फिर कॉमा है। तो इसको आप अपना का मतलब वहां पर अपना अपने लिए नहीं कह रहे हैं, अपना का मतलब दुर्गा जी का अपना। रावण अधर्मरत भी अपना, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, रावण अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ अपर। तो ये जो पाठ है, जो मतलब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं राम की शक्ति पूजा का, इसको टेक्स्ट के अनुसार देखना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं 1916 ईस्वी में शशियूर ने जो अवधारणा प्रस्तुत की थी संरचनावाद की, तो शायद उससे परिचित रहे होंगे निराला जी, क्योंकि ये कविता पठनीय तो है ही, पाठ्य, कुछ कविताएं पाठ्य होती हैं और कुछ कविताएं उनको हम मतलब सुनकर भी समझ सकते हैं, लेकिन कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो पाठ्य होती हैं, जिनको पढ़कर ही समझ सकते हैं। ये उन्हीं रचनाओं में से एक है जिसका पाठ करना मुश्किल है, इसको आप देख कर ही समझ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कविता को भेज दीजिए या कविता को आप देखते चलिए, क्योंकि जब तक आप इस कविता को देखेंगे नहीं सामने, उतने सही से ये कविता आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये कविता पाठ्य है, ये टेक्स्ट वाली कविता है। आप इसमें कॉमा का भी बहुत सारा इस्तेमाल किया गया है और कॉमा का बहुत सारा प्रयोग है। अगर आप इसके कॉमा को नहीं समझेंगे तो शायद कविता के अर्थ दूसरे हो जाएंगे। जो शशियूर ने कहा था कि शब्दों में अर्थ जो होता है वो उसके अगल बगल के शब्दों के सहयोग से आता है। शब्दों में अर्थ निजी अर्थ नहीं होता है, बल्कि शब्दों में अर्थ उसके अगल बगल के जो और शब्द होते हैं उनसे आता है। और उसी योजना या उसी जो नियम था, कह सकते हैं कि उससे कुछ प्रभावित होकर ये कविता नजर आती है। क्योंकि जो यहाँ पर शब्द आया है कि रावण अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ अपर, तो अगर कॉमा हटा देंगे तो दूसरा अर्थ हो जाएगा, और कॉमा रहेगा तो दूसरा अर्थ रहेगा। सुनते हुए तो समझ नहीं आएगा क्योंकि कॉमा है कि नहीं है, उसको तो हम देख कर ही समझ पाएंगे। तो रावण अधर्मरत भी अपना, यानी रावण अधर्मी है, फिर भी वो दुर्गा जी का अपना है। और मैं अपर, अपर यानी पराया हो गया, मैं जबकि हमेशा ही सत्य की राह पर चलने वाला, सामान्य लोगों के दुख दर्द को समझने वाला। मेरे बाण भी ऐसे हैं जो एक तरह से उनकी भी एक, उन्होंने बताया कि उनके बाणों ने ये प्रतिष्ठा या एक प्रतिज्ञा ली है शुरू में उन्होंने, जब वो युद्ध विद्या सीख रहे थे, कि उनके बाण केवल आतताइयों को नष्ट करने के लिए उठेंगे, कभी किसी गरीब पर नहीं उठेंगे, किसी असहाय पर नहीं उठेंगे। और ऐसी स्थिति में भी मैं पराया हो गया और रावण अपना हो गया। ये देवताओं का ये विधान, देवी जी का ये नियम मेरी समझ से परे है, भगवान राम कह रहे हैं। यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर, कह रहे हैं ये तो शक्ति का खेल है, अगर वो चाहें तो एक सेकंड में इस खेल को खत्म कर देंगी। क्योंकि अगर शक्ति खुद उतर आई है इस युद्ध में लड़ाई करने के लिए, तो फिर इस युद्ध की कोई बात रह नहीं जाती है, और जिस क्षण वो चाहेंगी उस क्षण को इसको खत्म कर देंगी। करता मैं योजित बार बार शर निकर निशित, यानी वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं युद्ध लड़ नहीं रहा था या देवी जी को देखते ही मैंने युद्ध हार मान लिया था। वो कहते हैं मैं भी युद्ध कर रहा था, पूरी योजना के साथ युद्ध कर रहा था, लेकिन जब मैं बाण चलाता था तो मेरे बाण निस्तेज हो जाते थे। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और भी समझने की है कि अगर भगवान राम विष्णु जी की तरह युद्ध कर रहे होते तो उनके पास तो सुदर्शन चक्र भी था, उसको भी प्रयोग कर सकते थे। और सुदर्शन चक्र का जवाब तो शायद दुर्गा जी के पास भी नहीं होता, या फिर रावण के पास तो होता ही नहीं। लेकिन वो यहाँ पर सामान्य मनुष्य की तरह युद्ध कर रहे हैं, वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि मैं तो योद्धा हूं, मैं तो भगवान हूं। वो ये सिर्फ कह रहे हैं कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, और मैं सामान्य व्यक्ति था, और मेरे पास जितने अपने बाण थे, जो मेरे मंत्रों से द्वारा उच्चारित किए हुए बाण थे, उनका मैंने प्रयोग किया, लेकिन वो भी बुझ जा रहे थे। उन्होंने उस कोई अस्त्र का प्रयोग नहीं किया जो पारलौकिक था, जो उन्हें देवता की तरह दिखा देगा कि ये तो देवता है, ये विष्णु जी के अवतार है। वो उन्हीं चीजों का प्रयोग कर रहे थे जो एक सामान्य मनुष्य की हैसियत से उन्होंने इसी धरती पर प्राप्त किया था। उन्हीं उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे जिन अस्त्रों को उन्होंने इस धरती पर प्राप्त किया था। ऐसे किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं कर रहे थे जो उनको पारलौकिक बना दें या जो उनको ईश्वरीय विधान से युद्ध कर दें। क्योंकि चाहते तो उस तरह से युद्ध करते तो वो भी जीत सकते थे, या कम से कम कुछ युद्ध तो कर ही सकते थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि कर्ता में योजित बार बार शर निकर निशित, यानी कि बहुत सारे शर यानी कि बाण, निकर मतलब समूह, निशित मतलब बहुत तेज। तो बहुत तेज जो शक्ति वाले बाण थे उनको मैंने बार बार यूज मतलब प्रयोग किया था। हो सकती जिनसे यह संस्कृत संपूर्ण विजित, जिनसे यह संस्कृत यानी पूरी सृष्टि, पूरी की पूरी धरती विजय प्राप्त की जा सकती है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे बाण थे
लेकिन देवी जी के सामने वो बाण भी बुझ जा रहे थे। जो तेज पुनः जो तेजा पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। वे कह रहे हैं ऐसे बाण थे वे जिन्होंने, इसलिए जिनका निर्माण किया गया था कि संस्कृति की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, पतन घातक यानी कि जो पाप कर्म करने वाले हैं उनको खत्म करने के लिए उन बाणों का प्रयोग किया जाना ही उचित था। ऐसे बाणों का मैं प्रयोग कर रहा था बार बार, लेकिन वो बाण भी कार्य नहीं कर पा रहे थे, वो बाण भी बुझ जा रहे थे। शतशुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिसमें है क्षात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक। यानी शत शुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिसमें वो ऐसे बाण भी थे जिसमें बहुत सारे विवेक युक्त बाण, यानी सिर्फ ऐसे ही बाण नहीं थे जो कि कहीं पर भी प्रयोग किए जाएं, बल्कि ऐसे बाण थे जो केवल और केवल क्षात्र धर्म की रक्षा यानी कि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करना और केवल आतताइयों के लिए बाण का प्रयोग करना, ऐसे बाणों का प्रयोग करना। लेकिन जो कि दुर्गा जी आतताई तो थी नहीं, तो उनके सामने वो बुझ जा रहे थे। और दुर्गा जी को गोद में ली हुई थी, दुर्गा जी गोद में ली हुई थी रावण को, तो रावण तक पहुंच ही नहीं पाते थे बाण, क्योंकि रावण तक तो पहुंच सकते थे क्योंकि रावण पतन घातक संस्कृति से युक्त है, उस तक मेरे बाण आसानी से पहुंच सकते थे। लेकिन उस तक इसलिए नहीं पहुंच पाते थे क्योंकि दुर्गा जी उसको गोद ली हुई थी, और दुर्गा जी तो देवी थी, तो उनके पहले रावण तक पहुंचने से पहले ही मेरे वो सारे बाण जो रावण को क्षति पहुंचा सकते थे वो नहीं पहुंचा पा रहे थे। जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, वे शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। और वो सारे के सारे बाण आज वहां पर कुछ भी कार्य नहीं आए, शोभाहीन हो गए, नष्ट हो गए। आगे वो लिखते हैं कि देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को जैसे ले शशांक नभ में अशंक। तो कहते हैं कि मैंने रावण देखा आज रावण को कि उसको महाशक्ति यानी दुर्गा जी ने अपनी गोद में रखा हुआ है, अंक यानी गोद में, और लांछन को जैसे शशांक नभ में असंक, जैसे असंक यानी शशांक यानी चंद्रमा होता है, तो जैसे चंद्रमा में एक लांछन दिखाई देता है, दाग की तरह दिखाई देता है जब हम नीचे पृथ्वी से देखते हैं, ठीक ऐसे ही लग रहा था। क्योंकि देवी जी तो उज्जवल चरित्र की हैं, उज्जवल उनकी आभा है, लेकिन रावण उनकी गोद में बैठा ऐसे ही लग रहा है जैसे कि चंद्रमा में दाग दिखाई देता है। हत मंत्र पूत शर संवृत करती बार बार। हत मंत्र पूत शर यानी मंत्रों द्वारा जगाए हुए बाणों को वे रोक देती थी, संवृत माने रोक देती थी बार बार। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार, और मेरे सारे के सारे वार निष्फल हो जा रहे थे। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध में ज्यो ज्यो झकझक झलकती वन्ही वामा के दृग त्यों त्यों। वो कह रहे हैं कि जब वामा यानी कि दुर्गा जी के दृग यानी नेत्रों को मैं देखता था, तो उनके नेत्रों से आग निकल रही थी, दुर्गा जी के नेत्रों से आग निकल रही थी, और उनके नेत्रों को देख करके मैं और भी हतोत्साहित हो जाता था उनके नेत्रों से निकलती आग को देख करके, और अपने कपिदल को देख करके वो और भी विचलित हो रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि जब मेरी ये स्थिति है तो मेरे सेना की क्या स्थिति होगी, मेरी सारी की सारी सेना को ये मार ही देंगी। फिर पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त। पश्चात देखने लगी यानी कि उसके पश्चात दुर्गा जी ने मुझे देखने लगी, यानी भगवान राम को देखने लगी, और इस तरह से उनके हाथ बंध से गए, जकड़ गए, उनके हाथ खुद में ही जकड़ गए। और फिर खिंचा न धनु, और फिर मैं अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींच नहीं पाया, जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा तो मैं वहीं पर रुक गया। मुक्त जो बंधा मैं हुआ त्रस्त। मुक्त देखने को तो लग रहा था कि मैं मुक्त हूं, लेकिन मैं बंध सा गया, ऐसा लगा कि मैं चित्रलिखित हो गया हूं, मैं किसी तरह से किसी शक्ति ने मुझे बांध दिया है। कह हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, यानी ऐसा कह के भानुकुल भूषण, भानु यानी सूर्य, कुल यानी सूर्यवंशी, सूर्यवंशियों में श्रेष्ठ, भानुकुल भूषण का अर्थ क्या हुआ कि सूर्यवंशियों में जो श्रेष्ठ हैं भगवान श्री राम, वहां पर मौन हो जाते हैं। इसीलिए इस रचना को कहा गया है कि ये समाज शैली में लिखी गई है। देखिए बहुब्रीहि समाज में जैसे होता है कि दशानन यानी 10 हैं सिर जिसके वह अर्थात रावण, उसी तरह से यहाँ पर जो भानुकुल भूषण लिखा है इसका क्या मतलब हुआ, भानुकुल में जो श्रेष्ठ हैं वो अर्थात यानी सूर्यवंशियों में जो श्रेष्ठ हैं वह अर्थात भगवान राम। इसीलिए इस पूरी रचना को कहा जाता है कि ये समाज शैली में लिखी गई है, समाज से युक्त रचना है। तो यहाँ पर आगे आता है कि गए हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, कुछ देर के लिए वो रुके, इसके बाद फिर आगे बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान।
तो सबसे पहले यहाँ पर किसका कथन आता है? विभीषण का। उसके बाद भगवान राम बोलते हैं, फिर उसके तुरंत बाद से जामवान बोलते हैं। तीनों लोग क्रम से बोलते हैं। जामवान बोलते हैं, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। वे कहते हैं कि विचलित होने का इसने मैं कारण नहीं देखता। ये बात सही है कि उनके पक्ष में, रावण के पक्ष में दुर्गा जी आ गई हैं, और ऐसी स्थिति में युद्ध कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है, लेकिन असंभव नहीं हो गया है। वो कहते हैं कि अभी भी हम हार नहीं गए हैं। ये बात अलग है कि रावण के पक्ष में दुर्गा जी हैं तो युद्ध कठिन हो गया है। रावण को हराना उतना कठिन नहीं था, लेकिन दुर्गा जी के साथ रावण को हराना कठिन है। लेकिन विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण। वो कहते हैं कि अगर रावण ने कोई शक्ति धारण कर ली है, कोई नई तरकीब निकाल ली है युद्ध करने की, तो हमें भी उसी तरकीब को निकालना चाहिए। हम परंपरागत तरीके से नहीं लड़ सकते हैं। अगर हमारा विपक्षी नई नई अस्त्र शस्त्र की नीति से युक्त हो गया है, हमारे विपक्षी के पास बंदूकें हैं, और हम सोचे कि हम तलवार से ही लड़ाई करें, तो हम तो हार ही जाएंगे। अगर उसके पास बंदूकें हैं तो हमें भी बंदूकों के लिए योजना करनी चाहिए, हमें उससे अच्छी अच्छी बंदूकों के लिए योजना करनी चाहिए। हम विचलित हो जाएं कि हम युद्ध ही हार गए, ऐसा नहीं है। हमें दूसरी तरह से युद्ध के लिए योजना करनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं जब आजाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर डंडे से लड़ेंगे, लाठियों से लड़ेंगे, थोड़े अंग्रेजों से जीत पाएंगे। क्योंकि अंग्रेजों के पास वो चीजें थी जो भारतीयों के पास नहीं थी। और अगर हम डंडे और लाठियों से लड़ेंगे तो हम कितने ही बड़े योद्धा क्यों ना हो, वो तो हमसे 100 मीटर दूरी पर खड़े हुए हम पर गोली चला देंगे और हम मर जाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी फौज का निर्माण किया जो पूरी तरह से शक्ति से संपन्न हो, और समानांतर अंग्रेज सरकार के समानांतर उस शक्ति का निर्माण किया था आजाद हिंद फौज का। जापान से मदद ली, जर्मनी से मदद ली। तो क्योंकि आप जिससे लड़ रहे हैं उसके समकक्ष होकर ही लड़ सकते हैं। हमें अगर युद्ध लड़ना है एक ऐसे व्यक्ति से जो काफी शक्ति संपन्न है, तो हम परंपरागत तरीकों से युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर सलाह देते हैं जो जामवान जी हैं कि रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। विचलित होने का तो मैं कोई कारण नहीं देखता हूँ। यहाँ पर दरअसल ये बात गांधी जी के लिए भी है, क्योंकि गांधी जी कई बार विचलित हो जाते थे जब वो सत्याग्रह करते थे, और सत्याग्रह कई बार उनका असफल हो जाता था, या उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी उनको चाहिए होती थी। तो उसी संदर्भ में भी हम इस पंक्तियों को देख सकते हैं कि विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। अगर हम शक्ति सामान्य तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से नहीं जीत पा रहे हैं, तो हमें भी अंग्रेजों की तरह की नीति अपनानी चाहिए। हमें भी कुछ नीतियां अंग्रेजों की तरह शक्ति संपन्न होना चाहिए। बिना शक्ति के सफलता मिलती नहीं है। सफलता के लिए हमें शक्ति से संपन्न तो होना ही पड़ेगा। और हे पुरुष सिंह, पुरुष सिंह यहाँ पर कौन सा अलंकार है, कोई बता सकता है? पुरुष सिंह में कौन सा अलंकार है? हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण। तो पुरुष सिंह शब्द में जो सब पदबंध है, इसमें कौन सा अलंकार है? कोई सुन भी रहा है कि बस ऐसे ही सारे लोग जुड़े हुए हैं? 32 लोग जुड़े हुए हैं, कोई कुछ किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है कि मैं पूछा रहा हूं कि जो पुरुष सिंह शब्द है इस पे कौन सा अलंकार है? समय रात्रि तो काफी है, मुझे लगता है कि सारे सारे लोग बस सो ही रहे हैं। कर्मधारय अलंकार, कर्मधारय अलंकार होता है क्या सालू जी? कर्मधारय तो अलंकार नहीं होता है। समास होता है सर। जी समास होता है, लेकिन अलंकार के विषय में पूछ रहा था, कौन सा अलंकार है यहाँ पर? सर अलंकार पूछ रहे हैं। जी टाइप करके बता दीजिए। रूपक अलंकार, सरिता जी कह रही है रूपक अलंकार है। जी बिल्कुल सही है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार वह होता है जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भी अंतर नहीं होता है, दोनों को समान बता दिया जाता है। तो हे पुरुष सिंह यानी पुरुष रूपी सिंह। पुरुष वो जो भगवान राम है उनको सिंह ही कह दे रहे हैं, उनको ये नहीं कह रहे हैं कि पुरुष जैसा सिंह, पुरुष के समान, सिंह के समान पुरुष। पुरुष सिंह यानी वो पुरुष के रूप में सिंह है, पुरुष के रूप में शेर है। तो हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण। पुरुषों में सिंह हो और आप भी यह शक्ति धारण कर सकते हो जो रावण ने धारण की है। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, यानी अगर रावण ने आराधना की है तो आप उससे बेहतर, उससे श्रेष्ठ आराधना करिए और उसका उत्तर दे दीजिए। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। और इस प्रकार से प्राणों की बाजी लगाकर ही विजय प्राप्त की जाती है। कोई विजय ऐसे आसानी से नहीं मिल जाती है कि आप युद्ध कर रहे हैं और आपको विजय मिल जाए। अगर कोई सफलता चाहिए तो हमें प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है। और एक ऐसी पहले शक्ति की आराधना कीजिए जिसमें प्राणों की आहुति भी देनी पड़ जाए, तो वो आराधना भी कीजिए। और राम भगवान वैसी आराधना करते भी हैं। तो वो यही कहते हैं कि पहले तो एक ऐसी आराधना करिए जिसमें चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं,
और फिर आप देखिए आप उससे भी बेहतर शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, वो कहते हैं कि अगर रावण तो अशुद्ध है, उसका आचरण ही अशुद्ध है, और अगर वो शक्ति प्राप्त कर लेता है, पूजा पाठ करके शक्ति प्राप्त कर लेता है, तो तुम निश्चय हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो आप भगवान राम के लिए कह रहे हैं कि आप तो फिर इसी तरह से आपने तो शुरू से ही एक इस चीज का बेड़ा उठाया है कि आप सच्चरित्र रहेंगे, हमेशा चरित्रवान बनकर युद्ध करेंगे, तो आप तो कर ही सकते हैं, आपके लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है। तो तुम निश्चय ही, यानी कह रहे हैं मुझे कोई संदेह नहीं लग रहा है कि ये सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं बिल्कुल कंफर्म हूं कि सफलता मिलेगी, निश्चय मिलेगी। शक्ति तो निश्चय तुम करोगे सिद्ध ध्वस्त, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तो ये कविता की काफी प्रमुख पंक्तियों में से एक है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। मौलिक कल्पना का मतलब यही है यहाँ पर जो आया है कि शक्ति, वही शक्ति आपको नहीं प्राप्त करने की जो रावण ने प्राप्त किया, वही आप प्राप्त कर लो। मौलिक कल्पना यानी शक्ति हमेशा मौलिक होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक शक्ति होती है, हर व्यक्ति का एक स्ट्रांग जोन होता है। आपका जो स्ट्रांग जोन है, आप उस तरह की शक्ति प्राप्त करिए। रावण का स्ट्रांग जोन जो भी रहा होगा, मजबूत पक्ष जो रहा होगा, उसने अपने अकॉर्डिंग उस शक्ति को प्राप्त किया। आप अपनी तरह से सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं शक्ति की मौलिक कल्पना कैसे कर सकता हूं, और आपको अभी लास्ट में दिखेगा कि शक्ति की मौलिक कल्पना क्या थी और कैसे रावण से भी ज्यादा बड़ी शक्ति इनके पक्ष में आती है। तो शक्ति की करो मौलिक कल्पना, यानी अपने ही अंतर मन में शक्ति निहित है, अपने ही मन में कहीं शक्ति बसी हुई है, उसी को हमें जागृत करने की आवश्यकता है, उसी को हमको प्राप्त करने की आवश्यकता है। जो मन की शक्ति है उसी को हमें जागृत करना है। सत्य की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। जब तक सिद्धि ना हो जाए तब तक युद्ध मत लड़िए, क्योंकि बीच में युद्ध लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप युद्ध कर रहे हैं तो पहले युद्ध के लिए मन से तैयार होइए, अगर मन से ही नहीं तैयार है तो युद्ध का क्या फायदा है। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक। तब तक मध्य जो मुख्य महावाहिनी है उसके नायक लक्ष्मण जी रहेंगे आपकी जगह पर। मध्य भाग में अंगद, श्वेत नाम के एक मतलब व्यक्ति हैं यहाँ पर, वो कौन है शायद रामायण में उसका जिक्र नहीं आता, लेकिन यहाँ पर एक दक्षिण में श्वेत नाम का जो व्यक्ति है वे मुख्य नायक की तरह रहेंगे। मैं भल्ल सैन्य, मैं भालुओं की सेना का प्रमुख रहूंगा। वाम भाग का नेतृत्व हनुमान जी करेंगे, और नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, और उनके साथ नल और नील भी रहेंगे। सुग्रीव विभीषण तथा अन्य जो टुकड़ी के प्रधान, यूथपति है, यूथपति का मतलब होता है जो टुकड़ी के प्रधान लोग हैं, तो सुग्रीव विभीषण और कुछ अन्य टुकड़ी के प्रधान लोग जो हैं, ये यथा समय आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। जहां पर भी लगेगा कि ये टुकड़ी कमजोर हो रही है, बाईं टुकड़ी या दाहिनी टुकड़ी, वहां पर वो आ जाएंगे और उसकी तरफ से युद्ध करने लगेंगे। खिल गई सभा, उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ। सभी ने एक स्वर में कहा कि उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, यानी बहुत बेहतरीन सुझाव आपने दिया है भल्लनाथ, यानी भालुओं के स्वामी यानी जामवान जी। और सभा खिल उठी, यानी कि सभा में काफी अच्छी तरीके से एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। वृद्ध यानी कि सबसे ज्यादा वयोवृद्ध यही हैं जामवान जी, उनको माथा झुकाकर सम्मान दिया यहाँ पर भगवान राम ने। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, और विचार करते हुए एक बार पुनः ध्यान में लीन हो गए। यहाँ पर जो राम भगवान है, एक लोग पूछ रहे हैं सर किस पेज को पढ़ा रहे हैं। कुंज बिहारी सर आप जो है एक बार कविता भेज दीजिए यहाँ पर, वो पीडीएफ वाला नहीं बल्कि वैसे जो टेक्स्ट रूप में है वो वाला भेज दीजिए। टेक्स्ट रूप में भेज दीजिए तो वहां से देखने में आसानी रहती है, एक ही पेज चल रहा होता है, सब लोग एक साथ देख सकते हैं। इसके पहले भी रहा होगा, उसी को फॉरवर्ड कर दीजिए, या तो इसके पहले परसों जब पढ़ाए थे तो वहां पर भी था जी। तो खिल गई सभा, यहाँ से पैराग्राफ चेंज हो रहा है, अगर आप उसमें ढूंढ लीजिए खिल गई सभा, यहाँ से पैराग्राफ चेंज है। पेज नंबर बता पाना तो मुश्किल है क्योंकि मेरे पास किताब दूसरी है, मैं पीडीएफ में नहीं पढ़ रहा हूँ। खिल गई सभा, और इसके बाद जो है कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। पुलकित होता तन बार बार, यानी एक बार फिर से भगवान राम को लग रहा है कि नहीं विजय प्राप्त हो सकती है। उन्हें भी ये विचार बहुत अच्छा लगता है
कि मुझे भी युद्ध करना चाहिए, लेकिन युद्ध करने के पहले अपने शक्ति को जागृत करना चाहिए, मौलिक कल्पना शक्ति की करनी चाहिए। और इस तरह से वो एक बार फिर से पुलकित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। कुछ क्षण अनंतर इंदिवर निंदित लोचन, इंदिवर निंदित लोचन यानी कमल के द्वारा, कमल से जिनके सामने निंदित हो, कमल इंदिवर मतलब होता है नीला कमल, तो नीला कमल भी जिनके सामने निंदित हो यानी कम अच्छा लग रहा हो जिन आंखों के सामने, वैसी आंखें उन्होंने खोल दी, खुल गए, यानी उनकी आंखें इतनी सुंदर हैं कि नीला जो कमल होता है वो भी उसके आगे निंदा करने योग्य है, यानी कमजोर है। रहा निष्फलक भाव से मज्जित मन, और एक बार फिर से उनका मन उत्साहित हो गया है। बोले आवेग रहित स्वर से विश्वस्त विश्वास स्थित, आवेग रहित यानी इस बार उनके शब्दों में आवेग नहीं है, बहुत सधे हुए स्वरों में, जैसे कि भगवान राम का चरित्र समझा जाता है कि वो बहुत साधारण तरीके से बात करते हैं, उत्साहित कम होते हैं और निरुत्साहित बिल्कुल नहीं होते हैं, बहुत स्थिर भाव से रहते हैं। एक बार फिर वो अपनी ही मुद्रा में आ गए हैं। बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास से स्थित, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए बहुत कम आवेग के साथ, बहुत मृदु भाषा के साथ बोले, माता 10 भुज विश्व ज्योति मैं हूं आश्रित, यानी किसको संबोधित करते हुए बोले, दुर्गा जी को। और दुर्गा जी को यहाँ पर 10 भुजाओं वाली बताया गया है। आप सब जानते होंगे कि उत्तर भारत में, खास करके जो उत्तर प्रदेश के आसपास का एरिया है, यहाँ पर जो दुर्गा जी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, यहाँ 8 भुजाओं वाली दुर्गा जी बनाई जाती हैं आमतौर पर। लेकिन चूंकि ये जो कथानक लिया गया है ये 15वीं शताब्दी में कृतिवास ओझा जी द्वारा लिखित रामायण, इसका नाम कृतिवास रामायण है, उसमें से लिया गया है, तो फिर ये बंगाल प्रांत से आई है, और बंगाल प्रांत में दुर्गा जी की 10 हाथों का जिक्र मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पर 10 हाथों वाले दुर्गा जी का जिक्र है। तो वो लिखते हैं माता 10 भुजा, यानी 10 भुजाओं वाली माता, विश्व ज्योति मैं हूं आश्रित, हो विद्धु वो विद्ध शक्ति से खल महिषासुर मर्दित, जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित। उनका वर्णन कर रहे हैं जहां पर जो दुर्गा जी होती हैं, महिषासुर को मर्दन करने वाली, जनरंजन यानी लोगों का कल्याण करने वाले, चरण कमल हैं जिनके, जिनके चरण कमल के समान है, धन्य सिंह गर्जित, जिनका सिंह गर्जना कर रहा है, ऐसी ज्योति, ऐसे मन में उनकी छवि बनती है दुर्गा जी की, जो 10 भुजाओं से युक्त हैं, जिनकी ज्योति पूरे विश्व में फैल रही है, और जो महिषासुर का मर्दन कर रही हैं, और जो लोगों का मनोरंजन यानी लोगों का कल्याण करती हैं, जिनके कमल के नीचे चरण, जिनके चरणों पर कमल सुशोभित हो रहा है, और वहीं पर शेर भी बैठा हुआ है और गरजता हुआ शेर है यहाँ। और फिर वो कहते हैं यह मेरा प्रतीक माता समझा इंकित, और वो कहते हैं जो शेर है ये मेरा ही प्रतीक है, यानी ये शेर मैं हूं, कहते हैं जो ये शेर दिख रहा है आपकी चरणों में, ये शेर मैं हूं, अपने आप को शेर सिंह कह रहे हैं यहाँ पर भगवान राम। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, और कुछ समय उनकी इसी तरह की छवि को देखते रहे भगवान राम, और फिर इसके बाद वे फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। और इस प्रकार से उन्होंने अपने आंखों को खोल दिया, और ये सब मूर्तियां उनके मन में दिख रही थी जो अभी जितना सारा जिक्र दिखाई दिया। इसके बाद है देख रहे मंत्री सेनापति वीर आसन, वीरासन यानी कि एक मुद्रा है, जो बैठने की एक प्रणाली होती है, वीरासन, वीर आसन, तो आसन मतलब मुद्रा, बैठने की मुद्रा, और वीर मतलब एक वीर, जिस तरह वीर लोग बैठते हैं घुटने मोड़ करके ऐसे बैठना। तो है देख रहे मंत्री सेनापति वीर आसन बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद, स्मित यानी मुस्कान से युक्त, जो मुस्कुराते हुए भगवान राम को सारे लोग देख रहे हैं, तो सारे लोगों के अंदर भी एक आत्मविश्वास आता है, क्योंकि जब उनका सेनापति निराश होगा तो सारी की सारी सेना निराश होगी, जब सेनापति मुस्कुरा रहे हैं तो सारे ही लोगों में एक कॉन्फिडेंस फिर से लौटता है। बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, अब यहाँ पर चंद्रमुख निंदित यानी इस बार उनकी आंखों की तुलना किया था कि उनकी आंखों के सामने इंदिवर यानी कि नीला कमल निंदित है, और यहाँ पर उनके चेहरे के सामने चंद्रमा भी निंदित है, चंद्रमा भी कमजोर लगता है। प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र, मंत्र मतलब होता है बहुत कोमल तरीके से, तो ऐसा धीरे से बोले, देखो बंधुवर सामने स्थित जो यह भूधर, भूधर यानी पर्वत, तो सबको उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि देखो ये जो सामने पर्वत दिख रहा है, शोभित हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, जिसमें छोटे छोटे घास के मतलब तृण भी दिख रहे हैं, और ये पूरा का पूरा पर्वत
पर्वत नहीं है, पार्वती कल्पना है इसकी। वो कहते हैं ये पार्वती जी हैं, पार्वती यानी दुर्गा जी। तो कहते हैं ये पर्वत नहीं है बल्कि पार्वती जी हैं, यानी दुर्गा जी हैं। मकरंद बिंदु गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। तो कहते हैं और जो नीचे ये सिंधु यानी कि सागर गरज रहा है पर्वत के नीचे, ये सागर नहीं है, ये सिंह है, ये उन्हीं का सिंह है। एक कल्पना उनके मन में वो कर रहे हैं कि देवी जी की कल्पना सामने साक्षात रूप में कर रहे हैं। 10 दिक समस्त हैं हस्त और देखो ऊपर। 10 दिक यानी दिक मतलब होता है दिशाएं, तो 10 दिक यानी 10 दिशाएं जो हैं वो उनके 10 हाथ हैं। 10 दिक समस्त हैं हस्त यानी 10 दिशाएं उनके समस्त हाथ हैं। और देखो ऊपर, और ऊपर देखो अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। शशि शेखर यानी जिसके शिखर पर शशि है। शशि शेखर एक यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है, यानी शशि शेखर जिसके शिखर पर शशि यानी चंद्रमा है, अर्थात भगवान शिव। तो वे कहते हैं कि अंबर में हमें भगवान शिव भी दिखाई दे रहे हैं, पर्वत के ऊपर भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं, और दुर्गा जी पर्वत स्वयं है, नीचे जो सागर है वो यहाँ पर सिंह का प्रतीक है। मानव के मन लख महाभाव मंगल पदतल धस रहा गर्व। और वो कहते हैं कि इस तरह का स्वरूप देखकर मन का जो अहंकार है वो कम हो रहा है, नष्ट हो रहा है, धस रहा है। मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। और मानव के मन के जो आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं, हर मनुष्य में कुछ प्रवृत्तियां आसुरी भी होती हैं, कुछ प्रवृत्तियां अच्छी भी होती हैं। तो कहने जो हमारे मन की आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं वो इस दृश्य को देख करके नष्ट हो रही हैं, और हमारी आसुरी प्रवृत्ति का नाश हो रहा है इस दृश्य को देखते हुए। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए, फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि यानी हनुमान जी को खींचते हुए बोले, प्रियवर स्वर से अंतर सींचते हुए, धीरे से अंतर सींचते हुए यानी हृदय को सींचते हुए बोले, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर। उन्होंने कहा इंदिवर यानी नीले कमल। तो हनुमान जी से कहा कि हमें 108 कमल चाहिए, हमें जो साधना करनी है उसके लिए 108 कमलों की आवश्यकता होगी, और कम से कम अधिक और हो, अधिक और सुंदर। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक और हो, अधिक और सुंदर। उन्होंने कहा 108 चाहिए, अगर इससे ज्यादा मिल जाए तो और बेहतर है, लेकिन 108 कमल आप कम से कम ले आइएगा। और फिर कहा जाओ देवी दह, यानी और लाना कहां से है वो कमल, देवी दह नाम का एक सरोवर है जो श्रीलंका में ही है। उन्होंने कहा वहां जाना है और वहां से आप वो कमल लेकर आइए। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हनुमान जी जो पुष्प लेने जाते हैं, नील कमल लेने जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, तो देवी देह सरोवर जाते हैं। उषा काल होते सत्वर तोड़ो, यानी उषा काल के समय उनको तोड़ लाओ, लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। और फिर लौट आओ समय से, और जिससे आप सुबह होते होते युद्ध में भी सम्मिलित हो सको, क्योंकि आप भी युद्ध में हैं। बाई सेना जो है, बाम पार्श्व के आप सेना नायक हैं, तो युद्ध में भी आपकी आवश्यकता होगी। तो कहते हैं आपको युद्ध में जाना पड़ेगा, और युद्ध से लौट कर यहाँ पहले उसको लेकर आइए और फिर उसके पश्चात युद्ध भी करिए। तो इस तरह से उनको वो पूरी सलाह देते हैं। और हनुमान जी अवगत हो जामवान से पथ दूरत स्थान। हनुमान जी ने जामवान से पूछा कि रास्ता किधर से है, कितनी दूरी है, स्थान कहाँ पर है, पथ दूरत स्थान, सब कुछ उन्हें किससे पता चला, जामवान जी से। तो प्रश्न ये भी परीक्षा में हो सकता है कि सारी जानकारी देवी देह के बारे में किससे प्राप्त हुई थी, तो ये पूरी जानकारी प्राप्त हुई है जामवान जी से। प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। अपने ईश्वर की चरणों की धूल अपने सिर पर रखते हैं ताकि उन्हें सफलता मिल सके, और इस तरह से हनुमान जी चल देते हैं। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। और इस तरह से सभी लोग भगवान राम की विजय को सोचते हुए अपने अपने शिविर की ओर चले, क्योंकि उन्हें सुबह युद्ध भी करना है, इसीलिए वो सभी लोग विश्राम करने हेतु अपने अपने शिविरों की ओर गमन करते हैं। निशि हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण। निश यानी रात, तो रात विगत यानी बीत जाती है, और नभ के ललाट यानी नभ के मस्तक पर प्रथम किरण पहली किरण का आगमन होता है। अब देखिए यहाँ पर जो मैं शुरू में बताया था कि इस कविता को पढ़ते समय हमें पाठ का ध्यान देना है। ये कविता पठनीय है, यानी टेक्स्ट आपको सामने रखना होगा। आप टेक्स्ट जब तक सामने नहीं रखेंगे तो फिर ये कविता के अर्थ के आप अनर्थ निकाल सकते हैं। और ये वही पंक्ति है जिसको आपको सब लोग इस समय जो ये कुंज बिहारी सर ने भेजा है वहां पर देखिए और फिर देखिए। हालांकि ये जो भेजा गया है ये कविता
में कॉमा नहीं लगे हैं हुए हैं, ये समस्या है यहाँ पर। यहाँ आप जब देख रहे होंगे निश हुई विगत, नभ के ललाट पर प्रथम किरण फूटी, फूटी के बाद कॉमा लगा हुआ है, जो वास्तविक पाठ है वहां पर फूटी के बाद कॉमा लगा हुआ है। अगर हम जिस तरह से ये रचना लिखी हुई है, सभी लोग उस रचना पर देखिए और फिर देखिए कितना अनर्थ निकलेगा उसका। निशी हुई विगत यानी रात बीत गई, नभ के ललाट पर प्रथम किरण, नभ के ललाट पर, नभ के मस्तक पर पहली किरण, यहां तक ये बात खत्म हुई। अगली पंक्ति है फूटी रघुनंदन के दृग, यानी रघुनंदन के दृग फूट गए, रघुनंदन के आंखें फूट गईं, ऐसा ही अर्थ निकलेगा अगर ऐसे पढ़ेंगे तो। रघुनंदन फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण, लेकिन ये तो अर्थ नहीं है इसका कि फूटी रघुनंदन के दृग, रघुनंदन के दृग थोड़े फूटे हैं। यहाँ पर इसका वास्तविक पाठ क्या है, निशि हुई विगत, नभ के ललाट पर प्रथम किरण फूटी, प्रथम किरण फूटी यहां तक पढ़ेंगे, फिर वहां फूटी के बाद कामा लगा हुआ है, और फिर रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। तो वास्तविक पाठ इसका ये है, इसीलिए कॉमा का बहुत सारा यूज है इस कविता में। अगर हम बिना कॉमा की इस कविता को पढ़ेंगे तो अर्थ के अनर्थ हो जाएंगे। जैसे कि इस पंक्ति में आप देख सकते हैं कि फूटी रघुनंदन के दृग, ये इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या है, प्रथम किरण फूटी और फिर कॉमा, उसके पश्चात दूसरी लाइन है रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे, यानी कि निशि विगत हुई, नभ के ललाट पर प्रथम किरण फूटी, और रघुनंदन यानी भगवान राम के जो मन में है वहां पर भी एक स्वर्णिम आभा चमकती है, उन्हें भी लगता है कि कुछ अच्छा होगा अब। है नहीं सरासन आज हस्त तोरीड स्कंद, आज उनके पास धनुष नहीं है, सरासन यानी धनुष, हस्त तोरीड यानी हाथों में तोरीड भी नहीं है, हाथों में आज धनुष नहीं है, स्कंद यानी कंधे पर तोरीड नहीं है, तोरीड यानी कि तरकस, वह नहीं सोहता निविड़ जटा दृढ़ मुकुट बंध, और आज उनकी जटाएं भी बंधी हुई नहीं है कि जैसे रोज बंधी रहती थी मुकुट की तरह से, आज वो जटाएं भी वो बंधी नहीं है, जटाओं को आज उन्होंने बांध कर नहीं रखा है, बल्कि आज सामान्य तरीके से जटाओं को रखे हुए हैं, इसलिए क्योंकि आज उन्हें युद्ध ही नहीं करना है, तो इसीलिए वो युद्ध के लिए तैयार भी नहीं हुए हैं। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, उन्हें ढेर सारा आवाज सुनाई दे रही है क्योंकि युद्ध शुरू हो गया है नए दिन का। उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार, लेकिन आज उनका मन उमड़ नहीं रहा है कि आज वो भी युद्ध करें और परेशान नजर आए, आज बहुत स्थिर भाव से वे सब चीजों को देख सुन रहे हैं। पूजो प्रांत जपते दुर्गा 10 भुजा नाम, यानी कि पूजा करते थे और दुर्गा जी के नाम जप रहे थे। मन करते हुए मनन नामों का गुणग्राम, बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, और इस तरह से एक दिन का जो समय है वो पूरा हो गया उनका दुर्गा जी को पूजा करते हुए, दुर्गा जी की आराधना करते हुए। गहन से गहनतर होने लगा समाराधन, और इस तरह से गहन से और गहन होने लगा उनका आराधना। सम आराधन, समाराधन मतलब सम आराधन, जो उनके आराधना हो रही थी वो आराधना और भी गहन होती चली गई धीरे धीरे, और एक दिन पूरा हो गया। क्रम से क्रम हुए पार राघव के 5 दिवस, इस तरह से पूजा करते हुए आराधना करते हुए 5 दिन पूरे हो गए और भगवान राम 5 दिनों तक लगातार आराधना करते रहे। चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस, और इस तरह से उमंग, निर्लस मतलब उमंग से, उमंग के साथ आगे उनके चक्र से चक्र बढ़ते गए। अब चक्र से तात्पर्य यहाँ पर है जो आता है योगियों के संदर्भ में कि 7 चक्र होते हैं, उनके नाम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। तो ये जो 7 चक्र होते हैं ये क्रम से क्रम वो पार करते रहते हैं, हर दिन एक चक्र लगभग पार करते हैं। तो चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस, प्रतिदिन उनका एक एक चक्र पार करते जाते हैं वे। कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर, कर जप यानी हाथों के माध्यम से वे जप करते थे, कर का मतलब हाथ है, तो हाथों से जो वो जप करते थे, और जब एक जाप, एक माला पूरी हो जाती होगी या एक अनुष्ठान पूरा हो जाता होगा तो फिर वो एक इंदिवर चढ़ा देते हैं, यानी एक नीला कमल चढ़ा देते हैं। निज पुनश्चरण इस भांति कर रहे पूरा कर, और इस तरह से वे अपने जो प्रक्रिया है पुनश्चरण मतलब जो एक उनकी आराधना की प्रक्रिया है उसको वो धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। चढ़ 6 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, क्योंकि आज्ञा चक्र छठा चक्र होता है, और 6वें दिवस में वे आज्ञा चक्र जो माथे पे होता है, जहां मस्तक टीका लगाया जाता है, वहां पर आज्ञा चक्र होता है, तो आज्ञा चक्र 6ठे दिन पर वो पहुंच जाते हैं। चढ़ 6 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, यानी उनका मन 6 चक्र तक पहुंच जाता है, आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है,
प्रति जप से खिंच खिंच होने लगा महाकर्षण। और इस तरह से उन्हें एक अब उनकी प्राप्ति होने वाली है, एक तरह से इस प्रति एक आकर्षण होने लगा। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर। त्रिकुटी मतलब होता है भौं, तो उनके भौं यानी वही जो आज्ञा चक्र जहां पर है वहीं का स्थान जहां तिलक लगाते हैं। पर ध्यान द्विदल और उनकी आंखें जो हैं वो देवी पद पर हैं, यानी संचित त्रिकुटी पर ध्यान और उनके मस्तक में उनके आज्ञा चक्र यानी उनके जहां त्रिकुटी है वहां पर एक ही चित्र बना हुआ है, और वो क्या है, देवी दुर्गा जी के चरणों का चित्र बना हुआ है, और वो मन में उसी चित्र का अनुकरण कर रहे हैं और इसी के आधार पर वो पूजा पाठ कर रहे हैं अपनी। जब के स्वर लगा कांपने थर थर अंबर, और धीरे धीरे उनकी साधना इतनी तीव्र होती जा रही है कि ऐसा लग रहा है कि आकाश भी कांप रहा है। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम। और फिर इसके बाद क्योंकि 8वां 7वां चक्र कठिन प्रक्रिया है, आखिरी प्रक्रिया है, 2 दिन तक वो एक ही चक्र में बैठे रहे, उठे तक नहीं, हिले तक नहीं। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम, एक ही आसन पर रहे, अपना आसन तक नहीं चेंज किए। अर्पित करते इन दीवर, और इन दीवर अर्पित करते रहे, यानी कमलों को अर्पण करते रहे, जपते हुए नाम, और नाम भी लगातार जपते रहे। 8वां दिवस, और इस तरह से 8वां दिवस आ गया। मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, और उनका मन ऊपर चढ़ता गया, यानी वो जो चक्र है उनका भेदन लगातार होता रहा। कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर, और ब्रह्मा हरि और शंकर यानी तीनों जो देवता होते हैं इनको भी भेदन कर गया, छठा चक्र भी पार हो गया, जो आज्ञा चक्र है वो भी पार हो गया। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध। हो गया विजित ब्रह्मांड, विजित ब्रह्मांड से तात्पर्य यहाँ पर है कि जो बाह्य दुनिया है उसे उन्होंने जीत लिया। अंतर्मन को जीतने से पहले अंतर्मन की जो उनकी हलचल थी, मन के अंदर के जो एक बहुत सारा उहापोह चल रहा था उसको उन्होंने विजित कर लिया है। तो ये ब्रह्मांड विजय उनके अंतर्मन की विजय की यात्रा है। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध, और सारे के सारे देवता स्तब्ध हैं। हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। हो गए दग्ध यानी दग्ध माने जल जाना, तो हो गए दग्ध यानी सब जल गए जीवन के तप के समारब्ध, जो उनके जीवन के कुछ भी पूर्व कर्म, पूर्व जन्म के जो कर्म थे, जो दुष्कर्म रहे होंगे, या जो उन्होंने कुछ उनके जीवन की ऐसी चीजें हैं जो अच्छे नहीं थे, पाप के कार्य रहे होंगे, वो सब जल गए। जल गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध, रह गया एक इंदिवर, और एक ही पुष्प बचा हुआ है क्योंकि साधना लगभग पूरी ही होने वाली है। और रह गया एक इंदिवर मन देखता पार, और वे देखते रहते हैं कि उस पार यानी जो अंतिम चक्र है उसके लिए उनके मन में प्रश्न आता है कि अब वो भी आने वाला है। प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार, और अब सहस्त्रार चक्र यानी जो आखिरी चक्र होता है, 7वां चक्र होता है, वो भी पार ही होने वाला है, यानी साधना पूरी ही होने वाली है। द्विप्रहर रात्रि, रात्रि का द्विप्रहर यानी जो कुल मिलाकर पूरे दिन 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, तो 8 प्रहर यानी 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो रात्रि का जब दूसरा प्रहर चल रहा था यानी 12-1 बजे का समय होगा, तो द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, और उस समय दुर्गा जी छिपकर प्रकट हुई। हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदेवर, और हंस यानी मजाक के लिए, ये मजाक की तरह किया, और उन्होंने परीक्षा लेने के लिए, साधक की परीक्षा करने के लिए, राम भगवान की परीक्षा करने के लिए कि अगर मैं ये पुष्प उठा ले जाऊं तो ये क्या विकल्प के रूप में करेंगे, और वो इंदिवर यानी नीले कमल को उठा ले जाती हैं। और चूंकि 108 ही गिनकर रखे गए थे पुष्प, तो एक इंदिवर यहाँ पर अब कम हो जाता है। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, और अपने मस्तिष्क में ध्यान की अवस्था में वे उस चरण को ही देख रहे थे, देवी जी के चरणों को। और इसी संदर्भ में राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, राम भगवान ने उसी, उन्हें पता था कि 108 पुष्प तो रखे हुए हैं, तो आंख बंद किए ही किए, उन्होंने उस कमल, आखिरी कमल को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा मन स्थिर मन चंचल, और लेकिन उनके हाथ कुछ लगा ही नहीं, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं तो लगेगा क्या। और इस तरह से राम ने बढ़ाया कर, राम ने हाथ बढ़ाया लेकिन कोई भी चीज उनके हाथ में लगी नहीं। लेने को नील कमल, कुछ लगा न हाथ हुआ मन स्थिर मन चंचल, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, जो उनका मन स्थिर हो चला था 7-8 दिनों से, वो अचानक एक बार फिर से चंचल हो जाता है। उन्हें लगता है कि अब क्या किया जाए। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में वो क्या करें कि अब पुष्प भी नहीं है, रात्रि का समय है, कोई उनके पास भी नहीं बैठा है जो उनको कहीं से पुष्प ला कर दे दे।
और वो आसन बदल नहीं सकते, क्योंकि ये साधना बहुत कठिन है। अगर इसमें वो उठकर बैठ जाएंगे, उठकर चले जाएंगे, तो ये साधना अपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि योग की अवस्था में है, और योग की अवस्था में ही आप ध्यान की अवस्था में ही सातों चक्रों का भेदन कर सकते हैं। अगर वो उस अवस्था से उठ जाएंगे तो फिर वो फिर से एक बार जीरो में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो ध्यान की अवस्था होती है उसमें ही धीरे धीरे आप मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार को पार करते हैं। आज्ञा चक्र को तो पार कर चुके हैं, और सातवां चक्र जो सहस्त्रार है उसे पार ही करने वाले हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि अब तो पुष्प भी नहीं है, और अब वो करें तो क्या करें। इसी विषय में सोचते हुए ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल, और अपनी आंखों को खोल देते हैं वे। विमल यानी स्वच्छ, निर्मल, बिना किसी तो इस तरह से वो अपनी जो निर्मल आंखों को खोलते हैं, निर्मल पलकों को खोलते हैं। देखा वह रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय, और फिर ये एक तो वहां पर कोई पुष्प नहीं है, और ये जप का समय भी है। आसन छोड़ना असिद्ध, भर गए नयन द्वय। तीसरी बार उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके पहले एक बार आंखों में आंसू आते हैं जब वे बैठे होते हैं पर्वत प्रदेश पे, और लोगों हनुमान जी उन्हें देखते हैं, जब नवनीत चरण में 2 बूंदें गिरती हैं। इसके बाद दूसरी बार आंसू तब आते हैं जब वो कहते हैं अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते, छल छल हो गए नयन। वहां पर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और एक बार तीसरी बार ऐसा होता है इस रचना में कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हम ये भी देख सकते हैं कि कुल 3 बार भगवान राम रोते हुए दिखाई देते हैं इस रचना में। और फिर वे कहते हैं धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। अपने आप को धिक्कारते हैं कि ऐसे जीवन का धिक्कार है, ऐसे जीवन को जो जीवन भर कुछ ना कुछ परेशानी उठाता रहा है, जीवन भर कुछ ना कुछ विविध विरोध ही झेलता रहा। पिता ने घर से कहा कि मतलब पिता ने इस तरह चाहे ना कहा हो, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें बाहर तो निकलना पड़ा। ये भी एक तरह का विरोध ही था। बाहर आए तो सीता जी का अपहरण हो जाता है। तो उन्हें लगता है कि ऐसे जीवन से धिक्कार है, ऐसे जीवन को जो हमेशा विरोध ही पाता रहा है। और ये धिक्कार दरअसल अपने जीवन के लिए चाहे राम भगवान का कम है, निराला जी का ज्यादा धिक्कार है, क्योंकि राम भगवान ने जीवन में बहुत कम विरोध झेला है, निराला ने ज्यादा विरोध झेला है। आप देखेंगे कि राम भगवान ने तो बहुत एक ही बार विरोध झेले, जो उन्हें वन आना पड़ा, वो भी वो जानबूझकर खुद से ही आए। ऐसा भी नहीं है कि उन्हें बहुत प्रेशर किया गया हो। दशरथ जी तो उन्हें स्पष्ट बोलने तक नहीं कि आप वन चले जाओ, उन्हें लगा कि पिताजी के वचन टूट जाएंगे अगर मैं वन नहीं जाऊंगा, और वो खुद से चले आए। लेकिन निराला जी ने जो विरोध झेला जीवन में वो बहुत बड़ा था। इसलिए क्योंकि वो जब देखेंगे आप कि नई तरह की कविता प्रणाली लेकर आते हैं। निराला जी कहते हैं ना कि मनुष्यों के मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, और कविता की मुक्ति है छंदों के बंधन से मुक्त हो जाना। यानी निराला जी ने पहली बार महसूस किया कि अगर हम छंदों में बंध कर लिखेंगे तो आधुनिक भावबोध इतना संश्लिष्ट है, इतना ज्यादा उसमें विविधताएं हैं। पहले कविता के विषय क्या होते थे? आदिकाल में श्रृंगारिकता होती थी, या फिर युद्धों का वर्णन होता था, तो या फिर थोड़ा बहुत ईश्वर की भक्ति होती थी। 2-3 विषय होते थे। भक्ति काल में तो केवल ईश्वर की भक्ति है, रीति काल में फिर से एक बार श्रृंगारिकता है, ईश्वर की भक्ति है, और राजाओं की प्रशंसा है झूठी। तो विषय बहुत सीमित थे। कविता दोहा, चौपाई, सवैया, कवित्त किसी में कर लीजिए। लेकिन आज की समस्याएं इतनी कठिन हैं, इतनी जटिल हैं, बेरोजगारी और अपहरण, मजदूर स्त्री के लिए आपको कविता लिखनी है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। ऐसी कविताएं अगर आप सवैया में लिखोगे तो कविता बन नहीं पाएगी। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। और कविता की मुक्ति क्या है? छंदों के बंधन से मुक्त हो जाना। यानी जो ये कवित्त, सवैया, दोहा ये सब है, इनसे मुक्त करना पड़ेगा और मुक्त छंद में लिखना पड़ेगा। यानी जैसे उन्होंने वह तोड़ती पत्थर लिखा है, कोई उसमें दोहा, कवित्त, छवैया इस तरह की कोई शैली नहीं है, हर गीतिका नहीं है, कोई आंसू छंद नहीं है, कोई छंद का इस्तेमाल नहीं किया है, बस कविता लिख दी है। एक आंतरिक लय उसके अंदर है, लेकिन वो वही लय नहीं है जिसे हम ये कह दें कि ये दोहा की शैली में लिखा है या कविता चौपाई में लिखी है। ऐसा कुछ नहीं लिखा निराला जी ने। तो इस वजह से एक नई काव्य प्रणाली को लाने की वजह से निराला जी का साहित्य जगत में बहुत विरोध होता है। शुरू में कोई भी व्यक्ति जब कुछ नया करता है, आप बंधी बंधाई परिपाटी पर चलते हो तो कुछ बात ही नहीं होती है, लेकिन जब आप नई कुछ चीज करते हो तो हमेशा उसका एक विरोध होता है। निराला जी के साथ भी वही होता है। संपूर्ण आलोचकों ने उन पर एक तरह से कह सकते हैं कि आक्रमण करने लगे कि नहीं, ये निराला जी कैसे लिखते हैं। जैसे इसी रचना के लिए आलोचकों ने क्या कह दिया था
कि ये तो बिच्छू झाड़ने का मंत्र है, बस इसमें छू लगा दो लास्ट में और ऐसा लग रहा है कि बिच्छू झाड़ने का मंत्र है। इस तरह से इनकी आलोचना की। इनकी कविता को क्या कहा कि ये केचुआ छंद है, ये रबड़ छंद है, यानी वो छंद मुक्त लिखते थे तो छंद मुक्त को क्या कह दिया कि ये केचुआ छंद में लिखते हैं। केचुआ छंद यानी जो बढ़ता ही जाता है, कितना ही बढ़ता जाता है। और रबर छंद यानी जिसको खींच खींच के जितना चाहो उतना बढ़ा लो, उसका कोई पैरामीटर फिक्स नहीं है, आप जितना चाहो उतना बढ़ा लो, तो इसलिए इनको रबर छंद कह दिया, केचुआ छंद कह दिया। अब ये किसी कवि के लिए कोई बड़ाई थोड़ा है कि उसके छंद को रबर छंद कह दो। उसने तो अपनी कविता को खुद कह दिया है कि मैं छंद मुक्त हूं, मुझे छंदों में नहीं लिखना है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, लोगों ने उन्हें ये कहा कि इन्हें छंद में लिखना ही नहीं आता है। समस्या ये आ गई, लोगों ने कह दिया कि इसे छंद लिखना नहीं आता है। अब ये बात निराला जी के लिए ठीक नहीं थी कि उन्हें छंद में लिखना नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत सारी जो ये कविता है आप देखेंगे, जो जिसका मैं पाठ कर रहा हूं यहाँ पर अभी, राम की शक्ति पूजा, ये खुद छंद में ही है। ऐसी कोई पंक्ति नहीं है जो छंद में ना हो। जैसे आप कोई भी पंक्ति ले लीजिए, जैसे इसमें शुरू की पंक्ति है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। तो ये पूरी की पूरी छंद में है। लेकिन जैसे निराला ने एक कविता लिखी संध्या सुंदरी, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो ये पंक्तियां छंद मुक्त हैं, इसमें कोई छंद नहीं है, सामान्य तरीके से है, लेकिन आंतरिक लय यहाँ पर भी विद्यमान है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि निराला जी को, उस समय के खासकर आलोचक कहते हैं निराला जी को छंदों पर पकड़ नहीं है, छंदों पर वो अच्छी कमांड नहीं रखते हैं, इसीलिए उनकी कुछ लोग भत्सना करते हैं, बुराई करते हैं। लेकिन ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि निराला जी की जो सबसे अंतिम काव्य संग्रह है, जिसका नाम पता है किसी को? निराला जी का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? किसी को पता है तो टाइप करके बताइए। उसमें एक कविता है जिसका नाम है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, इसी शीर्षक से वो कविता है। और उस कविता में जी कुलदीप जी कह रहे हैं कि सांध्य काकली, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। सांध्य काकली जो संग्रह है निराला जी का, वो आखिरी संग्रह है, और उसी में एक कविता संकलित है जिसका नाम है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। अगर निराला जी को छंदों की पहचान न होती या छंदों पर पकड़ न होती तो वो कविता छंद में कैसे लिखते? उस कविता को मैं आपको सुनाता हूँ, दो पंक्तियां शुरू की। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, आशा का प्रदीप जलता है हृदय कुंज में, अंधकार पथ एक रश्मि से सुझा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो पूरी की पूरी कविता ही छंद से युक्त है। आखिरी कविता, जो कवि शुरू में ही छंद मुक्त की बात कर रहा है, आखिरी में वो छंद में भी लिख रहा है। तो निराला जी के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं थी कि वो छंद में लिखना नहीं जानते थे, या उनके अंदर कमी थी छंद में बातों को कह नहीं पाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि कंटेंट के अनुसार जो विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु जैसी होगी उसके अनुसार ही कविता लिखनी चाहिए। अगर आपका कंटेंट जनजीवन से जुड़ा हुआ, जैसे कि जब वह तोड़ती पत्थर टाइप की कविता लिख रहे हैं, तो वहां आप छंद में नहीं लिख सकते हैं। छंद में लिखेंगे तो वो मजाक लगने लगेगा कि एक स्त्री का मजाक उड़ा दिया है, और जहां पर आवश्यकता है वहां पर उन्होंने छंदों का भी प्रयोग किया है। तो यही बात जो थी वो निराला के लिए ज्यादा आत्मवेदना की बात थी, आत्म से, क्योंकि कविताएं उनकी छपती नहीं थी, जो संपादक थे उनकी कविताओं को छापते नहीं थे। तो इन्हीं सब बातों का जो तनाव था, जो दुख था, वो उस बात को दिखाना चाहते हैं, जो ये बात उन्होंने कही है कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। निराला जी की ये आत्मवेदना की कविता है, आत्म कविता है ये। राम भगवान से ज्यादा निराला जी के लिए लिखी गई कविता, अपने लिए लिखी गई कविता है कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। फिर अगली पंक्ति राम भगवान के लिए, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। तीन पंक्तियों में लग रहा है कि एक बार फिर निराश हो गए हैं भगवान राम, और शायद अब वो फिर से हार मान लेंगे और अब फिर धनुष रख देंगे और कह देंगे कि भाई युद्ध मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो चला। लेकिन चौथी पंक्ति में फिर क्या आ जाता है, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। यानी एक ऐसी मुद्रा थी निराला की भी और भगवान राम में भी, जो हार को मानते ही नहीं है, हार जाएंगे तब भी अंतिम क्षण तक हार मानेंगे नहीं। और यही बात यहाँ पर है कि वो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। ये राम भगवान के लिए भी है, ये निराला की भी है। चाहे संपादक उनकी कविता छापे या ना छापे, वो लिखेंगे वही जो उनके मन के भाव हैं। कभी वो इसलिए नहीं लिखेंगे कि छप जाऊं, वो लिखेंगे वही जो उनके मन में भाव आ रहे हैं, जो वास्तव में वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। कभी किसी के दबाव में आकर निराला जी ने लिखा नहीं। तो
जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। एक शब्द यहाँ पर आ रहा है, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। वो उनकी प्रिया नहीं है बल्कि उनकी पत्नी है, लेकिन उन्होंने बार बार उनको प्रिया शब्द से संबोधित किया है या प्रेमिका की तरह संबोधित किया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जो हिंदी कविता में शायद इसके पहले मुश्किल मिला होगा। शायद मुझे नहीं याद आता है कि किसी भी कवि ने पत्नी को प्रिया शब्द से संबोधित किया। यानी कि जो प्रेमिका है, प्रेमिका को प्रेमिका तो संबोधित किए होंगे, लेकिन पत्नी को प्रेमिका शायद किसी ने ही कहा होगा। आप आदिकाल से आधुनिक काल तक की कविता उठाकर देखेंगे तो शायद इस शब्द का प्रयोग मुश्किल ही मिलेगा, या मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ी चीज है, बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब हम देखते हैं आदिकाल में तो सभी जानते हैं कि जाकी कन्या सुंदर देखी तापे जाए धरी तलवार, स्त्रियों की स्थिति क्या रही होगी। तो वहां तो स्त्रियों को बस युद्ध का कारण समझते थे कि भाई जिसकी कन्या सुंदर है वहीं पर जाके आक्रमण कर दो और उसको हरण कर लाओ, और यही युद्धों के लिए उनकी विषय वस्तु होती थी, यही उनके लिए वीरता के लिए विषय होते थे। और इन्हीं चीजों को कवि दरबारी कवि खूब रस ले लेकर कर कविताएं लिखते थे। तो वहां तो स्त्रियों की स्थिति जो थी वो वैसे ही थी। भक्ति काल में जब हम आते हैं तो वैसे स्त्रियों की स्थिति आप देखेंगे, भक्ति काल बहुत प्रगतिशील काव्य है। आप कबीर को देखेंगे, बहुत प्रगतिशील कवि हैं, बहुत प्रगतिशील कविताएं लिखते हैं। जैसे कि उनकी एक दोहा है कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जो घर में निकले ले लाठी धमकाया। बहुत प्रगतिशील कविता है कि अगर तुम सांप को पूजा करते हो तो भगवान सामने साक्षात तुम्हारे सामने आ गए तो फिर लाठी से क्यों मारते हो? अगर वो भगवान है तो फिर उनकी पूजा ही करो, भगवान साक्षात दर्शन देने आ गए। और अगर भगवान नहीं है तो फिर उसको पूजा क्यों करते हो? फिर सांप की पूजा मत करो, सांप को एक सांप को सामान्य सांप समझो, उसे पूजा मत करो। और अगर पूजा करते हो तो भगवान है, भगवान सामने आ गए, दर्शन देने आ गए हैं तो दर्शन ले लो। और अगर वो कुछ प्रसाद देना चाहते हैं तो प्रसाद भी ले लो। उनको मार नहीं सकते हो, क्योंकि वो तुम मारने का अधिकार, ईश्वर को कोई मारता है क्या? तो ये बहुत लॉजिकल बात कहते हैं कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जो घर में निकले ले लाठी धमकाया। लेकिन आप देखेंगे कि इसके साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि नारी की छाया पड़त अंधा होत भुजंग, यानी कि नारी की छाया पड़ते ही भुजंग अंधा हो जाता है। आप सोचिए, जो कवि इतना प्रगतिशील है, अगली कुछ जगहों पर वो ये भी कहता है कि नारी का साथ ठीक नहीं है, नारी के साथ रहोगे तो जैसे भुजंग भी अगर सांप भी अंधा हो जाता है तो आदमी को समझ लो तुम्हारी क्या स्थिति होगी। तो कहीं ना कहीं नारियों के प्रति एक बहुत पिछड़ापन है, दृष्टिकोण बहुत अच्छा नहीं है। नारी को दो यम दर्जे का समझते हैं। ऐसा बहुत सारे हर जगह पर पूरे दुनिया में ये अवधारणा रही है कि शुरुआत में नारियों को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था। ऐसा समझा जाता था कि ईश्वर ने पुरुष बनाने के लिए, शायद किसने कहा, शेक्सपियर ने शायद ये बात कही है या किसने कही है कि, या अरस्तु ने कही है, मुझे कंफर्म नहीं याद आ रहा है, किसी को याद होगा तो कंफर्म कर दीजिएगा, कि ईश्वर बनाने चलता है पुरुष, और जब कभी गड़बड़ हो जाता है, कुछ उसके पास मटेरियल कम पड़ जाता है तो स्त्री बना देता है। यानी स्त्री बची खुची चीज है, बची खुची चीजों से स्त्री बन जाती है, मूल चीजों से तो पुरुष बनना होता है। और जब कुछ मटेरियल कम हो जाता है तो वो स्त्री बना देता होगा। ये कहीं ना कहीं एक वायस दृष्टिकोण कहाँ से आया है? क्योंकि स्त्रियों को दोयम दर्जे समझा जाता रहा है, बहुत लंबे समय तक समझा जाता रहा है। बहुत सारे देश जो शुरू शुरू में स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए, जैसे अमेरिका और सारे देश, जैसे अमेरिका में 1776 में ही स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाती है, उस तरह के देशों में आप देखेंगे कि बहुत लंबे समय तक 50 100 150 साल तक स्त्रियों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। पुरुष केवल वोट देते थे, स्त्रियां वोट नहीं देती थी। यानी ऐसा समझा जाता था कि स्त्रियां क्या वोट देंगी, पुरुष वोट देंगे, स्त्रियों को थोड़े ना वोट देना है। स्त्रियों को समझ कहाँ होती है कि वोट दें। तो स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण शुरू से लेकर बहुत सही नहीं रहा, किसी भी समाज में सही नहीं रहा। हम और नीचे आते हैं भक्ति काल में, तो भक्ति काल में तो स्त्रियों की क्या स्थिति रही है आप सभी जानते हैं कि भोग मूलक दृष्टिकोण ही वहां पर दिखाई देता है। और हाँ, भक्ति काल में एक जगह पर जरूर थोड़ा स्त्री के प्रति अच्छा दृष्टिकोण दिखाई देता है, सूरदास जी की काव्यधारा में। वहां पर स्त्रियां स्वतंत्र हैं, चाहे कल्पना के एक क्षेत्र में हो, लेकिन वहां स्त्रियां जरूर स्वतंत्र हैं। वहां स्त्रियां काफी स्वतंत्र स्त्री का वर्णन किया गया है, या फिर मीराबाई के काव्य में भी। लेकिन इसके अतिरिक्त हम जहां कहीं भी देखते हैं, भारतेंदु युग में देखते हैं, तो भारतेंदु युग में भी भारतेंदु जी क्या कहते हैं, स्त्रियों को शिक्षा दो, लेकिन उस तरह की मत दो। जैसे वो जो एक निबंध है ना उनका, भारत और सुन्नति कैसे हो सकती है, उसमें क्या लिखते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा दो मगर इस तरह की मत दो जैसे आजकल दी जा रही है। ऐसे शिक्षा दो कि वो पढ़ सकें, बच्चों को अपने पढ़ा सकें, बस इतना ही शिक्षा दो। ऐसा मत दो कि बिगड़ जाएं, ज्यादा शिक्षा देने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, ऐसा भारतेंदु जी मानते हैं। तो उनका भी आप दृष्टिकोण समझ लीजिए कि क्या ही रहा होगा। और फिर आगे आते हैं हम द्विवेदी युग में, तो द्विवेदी जी क्या लिखते हैं, द्विवेदी जी नहीं बल्कि
मैथिलीशरण गुप्त जी कि आंचल में है दूध और आंखों में पानी, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। संवेदना तो व्यक्त करते हैं लेकिन साहचर्य नहीं मिल पाता है। वही बात कि कभी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली बात, या तो आप देवी बना दोगे या तो फिर मनुष्य भी नहीं समझोगे। समान अधिकारी, समान समान व्यक्ति, अपने समान कब समझोगे उसे। और ये बात निराला जी के यहाँ देखने को मिलती है। जब हम देखते हैं निराला जी लिखते हैं कि जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। अपनी पत्नी को भी वो प्रेमिका संबोधित कर रहे हैं कि मेरी प्रेमिका का उद्धार नहीं हो सका। प्रिया मतलब प्रेमिका, तो अपनी प्रेमिका के लिए कह रहे हैं कि प्रेमिका का उद्धार नहीं, क्योंकि पत्नी उन्हें नहीं मान रहे हैं, उन्हें अपनी प्रेमिका समझ रहे हैं। हालांकि उनका शायद, अब उसे किस तरह से जो उनका विवाह हुआ है उसे लव मैरिज कहेंगे कि अरेंज मैरिज कहेंगे, क्योंकि वो तो दोनों ही तरीके से नहीं हुआ था ना। तो उसे हम लव मैरिज कह सकते हैं ना अरेंज मैरिज कह सकते हैं। धनुष को तोड़ दिया और फिर विवाह हो गया। तो आप लोगों को क्या लगता है, वो लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो भगवान राम और सीता जी का विवाह था उसे आप किसके अंतर्गत रखेंगे। तो बहरहाल ये एक बहुत प्रगतिशील दृष्टिकोण था जो पहली बार हिंदी कविता में दिखाई देता है कि अपनी पत्नी को भी वो प्रेमिका की दृष्टि से देखते हैं। ये एक बड़ी बात थी और ये यहाँ पर दिखाई देता है, जो मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण बात थी। आगे फिर इसमें पंक्तियां आती हैं, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जय, बुद्धि के दीर्घ पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग भा पा भाव प्रमन। प्रमन मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी कि यहां पर ऐसा होता है कि एक बार फिर से उनको एक कुछ विचार आता है कि क्या करूं, क्योंकि अब ऐसा तो हो गया है, पुष्प तो बचा नहीं और आखिरी एकदम स्टेज है। अब यहां से साधना छोड़ देना भी उनको उचित नहीं लगता। 8 दिन तो बर्बाद कर दिए हैं और अगर अब युद्ध छोड़ देंगे, अपनी साधना छोड़ देंगे, तो फिर वही स्थिति हो जाएगी जो 8 दिन पहले थी। तो कुछ सोच रहे हैं कि क्या ऐसा कर दूं कि युद्ध भी प्राप्त कर लें और युद्ध को जीतने के लिए जिस कार्य के लिए वो बैठे हैं उसको प्राप्त कर पाए। अचानक बिजली की तरह से उनके दिमाग में एक बात कौंध गई और उनके दिमाग में कुछ भाव आ गए। उस भाव को वो कैसे कहते हैं, और वो खुद से ही एक तरह से बहुत तेजी से बोल उठे। जैसे कोई अचानक से हमें कोई चीज मिल जाती है, तो हम अचानक से कोई चीज मिलती है तो हम अचानक से बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। तो वो एक शब्द बोलते हैं, एक पदबंध बोलते हैं, यह है उपाय। इसको बहुत तेजी से बोल उठे, कह उठे रामज्यो मंद्रित घन। ऐसे जोर से बोले जैसे कोई बादल की आवाज गरजती है, उस तरह से बोला उन्होंने। यह है उपाय, ये शब्द बहुत तेज से बोले गए। तो यह है उपाय, कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। यानी 4-6 बार इसके पहले भी उनकी आंखों को कमल के समान बताया है निराला जी ने। और क्यों बताया है अब यहाँ पर निश्चित हो गया। कहते हैं कि मेरी माता यानी कौशल्या जी अक्सर मुझे कहा करती थी कि मेरे आंखें जो है वो कमल के समान है। राजीव नयन, या राजीव मतलब होता है कमल और नयन मतलब नेत्र, तो मेरे नेत्र जो है ये कमल के समान है। तो कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरस्चरण। 2 नील कमल शेष हैं, और वो 2 नील कमल कौन से हैं, उनकी दोनों आंखें। पूरा करता हूं माता देकर एक नयन, और उनमें से एक नयन दे दूंगा तो ये अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। और ये विचार उन्होंने दृढ़ कर लिया है मन में। और ये विचार जब उनके मन में आ गया था कि माता मेरी मुझे राजीव नयन कहा करती थी, तो इस तरह से मैं एक पुष्प, तो मेरे पास 2 पुष्प तो हैं ही, एक पुष्प चढ़ा सकता हूँ। और यही उपाय आते ही उनके दिमाग में लगा कि अभी भी अनुष्ठान पूरा कर सकता हूं बिना उठे ही, बिना इस मुद्रा को तोड़े हुए। और फिर एक बार फिर से निराला जी ने जो इस कविता में इतिवृत्तात्मकता का प्रयोग किया है, एक बार फिर से इतिवृत्तात्मकता इन अगली पंक्तियों में आती है। कहकर देखा तू रीढ़ ब्रह्मसर रहा झलक, और ऐसा कहकर अपने तर्कस की ओर देखा जिसमें ब्रह्मसर यानी ब्रह्म बाण झलक रहा था। ले लिया हस्त, और उसे हाथों में ले लिया। लक लक करता वह महाफलक, लक लक यानी चमक रहा था वो, महाफलक यानी जो महाअस्त्र था वो चमक रहा था। ले अस्त्र वाम, ये यहाँ पर काफी इतिवृत्तात्मकता है इन 2 पंक्तियों में कि ले अस्त्र वाम कर। अब ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव कि कौन से हाथ में उन्होंने बाढ़ लिया था, कौन कौन से आंख को चढ़ाने के लिए उद्यत हुए थे, ये प्रश्न बन सकते हैं। तो इसको आप याद रखें। ले अस्त्र वाम कर यानी तीर को किस हाथ में ले लिया था, बाएं हाथ में तीर ले लिया। दक्षिण कर दक्षिण लोचन, दक्षिण कर यानी दाहिने हाथ से अपने आंख को पकड़ लिया, दाहिने हाथ से दाहिनी आंख को पकड़ लिया, और फिर बाएं हाथ में तीर ले लिया था।
और दाहिने हाथ से दाहिनी आंख को पकड़ लिया, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। और इस तरह से उस आंख रूपी सुमन को अर्पित करने के लिए उद्यत हो गए थे, यानी तैयार हो गए थे। फिर अगले आता है कि जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। और जिस क्षण उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब आंख बेधने जा रहा हूं, आंख निकालने जा रहा हूं, कांपा ब्रह्मांड, समूचा ब्रह्मांड कांपने लगता है। और उसी क्षण देवी का त्वरित उदय हो गया, यानी तुरंत से देवी जी प्रकट हो गई। तुरंत इसलिए कि उन्हें लगा कि अगर कहीं देर कर दिए 1 सेकंड की भी, तब तक आंख ही निकाल दिया, फिर आंख निकाल दिए तो फिर फायदा ही क्या हो गया, फिर तो परीक्षा लेना मुश्किल हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा। तो उन्होंने तुरंत से त्वरित उदय हुआ, यानी बहुत जल्दी से उन्होंने उदय हुआ कि अब विलंब करना उचित नहीं है। और इस तरह से फिर उन्होंने, अब यहाँ पर जो पंक्तियां आ रही हैं, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये देवी जी दुर्गा जी की पंक्तियां हैं। साधु साधु साधक धीर धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव राघव का हस्त थाम। साधु साधु यानी साबास, साधु मतलब साबासी से है, साधु यानी यहाँ पर सन्यासी से नहीं है, साधु मतलब साबासी है। साधु साधु साधक, बहुत बेहतरीन आप साधक हैं, बहुत बेहतरीन साधना करने वाले व्यक्ति हैं आप। धर्म धन धन्य राम, यानी धर्म को धन की तरह मानने वाले, धर्म का धन की तरह रक्षण करने वाले राम धन्य हैं आप। और कहकर भगवती ने राघव यानी राम भगवान का हाथ थाम लिया, हाथ पकड़ लिया कि कहीं हाथ आंख ये चढ़ा न दे। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, और राम भगवान ने देखा कि सामने दुर्गा जी भास्वर यानी दीप्त हो रही हैं, उनकी मूर्ति चमक रही है, उनकी प्रतिमा वो खुद ही चमक के साथ उत्पन्न है। और यहाँ पर देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सत्य की करो मौलिक कल्पना, मौलिक कल्पना किए हैं, इसीलिए यहाँ पर दुर्गा जी अकेले नहीं आई हैं। रावण के पक्ष में तो दुर्गा जी अकेले ही थी, यहाँ दुर्गा जी पूरी टीम के साथ आई हैं। कौन कौन उनके साथ है आप आगे देखिए। वाम पद असुर स्कंद, उनके बाएं पांव के नीचे असुर स्कंद यानी महिषासुर का कंधा है। रहा दक्षिण हरिपद, हरि मतलब कोई बताइए, हरि मतलब क्या होता है? रहा दक्षिण हरि पर। रूबी जी कह रही है बंदर, नहीं, हरि मतलब बंदर। प्रिया मिश्रा जी कह रही हैं शेर, जी हाँ, शेर होता है, विष्णु भी होता है और शेर भी। रूबी जी कह रही है विष्णु, विष्णु भी होता है हरि मतलब, और हरि मतलब शेर या सिंह भी होता है। तो शेर ही यहाँ पर लेंगे हम, सिंह विष्णु जी तो नहीं ले सकते, क्योंकि बाएं पैर के नीचे तो वहां वो जो असुर है यानी महिषासुर है वो है, और दाहिने पैर के नीचे विष्णु भगवान तो नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर सिंह ही होगा जो शेर है। दक्षिण हरि पर, दक्षिण पैर उनका, दाहिना पैर उनका शेर पर है। अनुराग जी कह रहे हैं शेर, दंत सा कह रहे हैं, दंत सा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि दंत सा अगर शेर हो जाएगा तो ये 1 किलो के बराबर जो वजन होता है, वेट वाला शेर होता है, वो वाला शेर हो जाएगा। तो यहाँ पर दंत सा आएगा, दंत सा नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा? तालव्य सा। तालव्य सा, दंत सा और मूर्धन्य सा, 3 प्रकार के सा होते हैं। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर, रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित, ज्योतिर्मय रूप है, ज्योति से चमक रहा है उनका रूप, और हस्त 10, उनके 10 हाथ हैं। जैसा कि पहले भी कहा गया कि बंगाल में जो दुर्गा जी होते हैं उनके 10 हाथ रहते हैं, और 10 हाथ, दसों हाथ में अस्त्र शस्त्र सज्जित हैं। मंद स्मित मुख, और उनके मुख पर हल्की हल्की मुस्कुराहट भी है। लख हुई विश्व की श्री लज्जित, और उनको देखकर पूरी दुनिया भर की शोभा भी लज्जित हो जाए, इस तरह से वो मुस्कुरा रही हैं। है दक्षिण में लक्ष्मी, उनके दाहिने भाग में लक्ष्मी जी भी हैं। सरस्वती वाम भाग, और बाएं भाग पर सरस्वती भी है। तो यहाँ वो अकेले नहीं आई हैं, रावण के पक्ष में वो अकेले गई थी। यहाँ पर जब उन्होंने मौलिक कल्पना की, 8 दिनों तक उन्होंने जो तपस्या की, इससे उनको फायदा ये हो गया कि उधर से तो सिर्फ दुर्गा जी थी, इधर से दुर्गा जी के साथ दो कितने सारे लोग और देखे आ गए। सिंह भी है उनका साथ में, और इसके साथ साथ लक्ष्मी जी भी आ गई और सरस्वती जी भी आ गई। दक्षिण गणेश, दक्षिण में गणेश जी भी हैं। कार्तिकेय बाएं, कार्तिकेय में भी आ गई, कार्तिकेय जी भी आ गए। और रणरंग राग मस्तक पर शंकर, शंकर भगवान तक आ गए हैं। तो पूरा परिवार सहित वो आई है यहाँ पर, और परिवार के साथ साथ और भी लोगों को लेके आई है, दुर्गा जी को, और दुर्गा जी ने लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को भी। मस्तक पर शंकर, पद पद्मों पर श्रद्धा वर, श्री राघव हुए प्रणत,
मंदस्वर वंदन कर। और इस तरह से उन्होंने उनके पैरों पर नमस्कार किया। और आखिरी में दुर्गा जी बोलती हैं कि होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। और इस तरह से भगवान राम के वदन में महाशक्ति दुर्गा जी लीन हो गई, यानी उन्हें शक्ति की प्राप्ति हो गई। और इस तरह से यह रचना भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ये थी निराला की राम की शक्ति पूजा, जो कि 1936 ईस्वी में लिखी गई रचना।